तो हेलो भालो बहन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज में। हुआ होस्ट है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा क्लास 10th मैथ्स का 5th चैप्टर एपी, या फिर इसको अगर हम लोग थोड़ा हायर लेवल से बोले तो सीरीज के बारे में जानने वाले हैं। तो सीरीज तो हम लोग जान सकते हैं नाम से कि कोई भी चीज लाइन से होता है। अब सीरीज जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में नंबर्स देखे थे, सेकेंड में वेरिएबल्स, थर्ड में इक्वेशंस। अब इसमें क्या क्या है, इन तीनों का मिला जुला है सबका। इक्वेशंस में मिलेगा आपको, कहीं कहीं नंबर्स तो यूज होगा ही। सीरीज है भैया, आपको यहाँ पे भी नंबर दिख रहा होगा। कहीं कहीं वेरिएबल्स का भी यूज है। इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए वेरिएबल्स जरूरी होता है, एक आपका वेरिएबल्स भी रहेगा। और उसके साथ जो आपका एक और डाटा यहाँ पे यूज होगा वो होगा क्या, कि जो भी नंबर्स आप देखोगे वो या तो सीरीज में होगा, और जो सीरीज में नहीं होगा उसका यहाँ पे यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज बोलने का मतलब क्या हुआ यहाँ, हमारे जो 10th के मुताबिक हम लोग को बस ये चीज पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी जो ये आपको जीपी दिख रहा, फिबोनाची सीरीज दिख रहा है, ये हायर क्लासेस का है। जीपी आपको 11th में पढ़ने मिलेगा, फिबोनाची सीरीज और आगे पढ़ने मिलेगा। बट अगर आपका जो एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में चैप्टर का स्टार्टिंग में जो एग्जांपल्स वगैरह दिए ना, कि ये नंबर इस एपी है, ये नंबर एपी नहीं है, वगैरह वगैरह, तो उसमें ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया गया। अब देखिए एपी के बारे में तो हम लोग पूरा चैप्टर्स में ही बताया गया। इसमें देखिए क्या आपका सिंपल कि आप क्या करते हो एपी में। एपी का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक्स में जो है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक्स जो है आपका वो किसके लिए होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अरिथमेटिक्स। ठीक है, ये फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। अब प्रोग्रेशन यानी कि उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर हम लोग को आगे बढ़ना होता है ना, आगे प्रोग्रेस आगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम लोग को या तो कोई नंबर्स को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया करके उसको आगे बढ़ाते हैं। बट वो सेम ही नंबर हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम में जैसे कि हम 1 है तो 1 में 1 प्लस के तब 2 आया, 2 में 1 प्लस के तब 3 आया, 3 में 1 प्लस के तब 4 आया। यानी कि हम सिर्फ एक ही नंबर यानी कि एक कॉमन नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। या फिर हमको अगर इसको उल्टा भी सीरीज को उल्टा भी पढ़ सकते हैं। तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ये चीज दिमाग में रखियो। ठीक है, तो हम लोग इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो, आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, वो चीज आगे आपका यूज में आएगा, बट बता दी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही नंबर, एक कॉमन नंबर को हम लोग या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज हुआ आपका। अभी यहाँ पे अगर आपका अगर जैसा नंबर दिया होगी 1 3 4 5 9 11 13, तो यहाँ पे देखिए 1 में कितना ऐड कर रहे हैं 2, 2 में कितना ऐड कर रहे हैं 1, फिर 4 में कितना ऐड कर रहे हैं 1, 5 में कितना ऐड किए 4, 9 में कितना ऐड किए 2, 11 में कितना ऐड किए 2। तो यहाँ पे देखो अलग अलग नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा। हम लोग एक कॉमन नंबर सीरीज में हमेशा क्या होता है, एक कॉमन नंबर होता है। ठीक, अगर आप नेचुरल नंबर भी बोलते हो तो नेचुरल नंबर को एक्चुअली आप क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर का सीरीज, होल नंबर का सीरीज, इंटीजर्स का सीरीज, है ना। तो इन डैट केस आप लोग क्या करते हो, एक कॉमन नंबर को आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। नेचुरल नंबर के केस में 1, होल नंबर में 1, इंटीजर्स में आप जीरो से अगर आपको लेफ्ट में जाना तो +1, जीरो से राइट में जाना तो -1, है ना। वैसा हो जाता है आपका। तो आप ये क्या करते हो, एक कॉमन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब जीपी क्या होता है। जीपी वैसे पढ़ना नहीं है, बट बता देते हैं थोड़ा सा। अगर आप लोग एनटीसी वगैरह कर रहे हो तो ये काम में आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जीपी में होता है कि आप लोग देख सकते हो 1 में एक कॉमन नंबर हम लोग 3 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, फिर 3 इंटू कितना करेंगे 9 आएगा 3, 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा 3, 27 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 81 आएगा 3। यानी कि हम लोग यहाँ पे एक कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, है ना। और इसी का रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग। 81 में कितना डिवाइड करेंगे 27 आएगा 3, 27 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा 3, 9 को कितना डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा 3, 3 को कितना डिवाइड करेंगे 1 आएगा 3। यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ कॉमन नंबर, ठीक है। उसके अलावा एक जो आपका रैबिट वाला एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो भी एक टाइप का सीरीज है। वो कौन सा सीरीज है, वो है आपका फिबोनाची सीरीज। ठीक है, अगर किसी के दिमाग में चूल मचा होगा कि भैया ये कौन सा सीरीज है, तो फिबोनाची का सीरीज है। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। वो जो आपका एक सिंपल एक कांस्टेंट सीरीज है, ये आपका चेंज नहीं होता। ये आपका एक नंबर का सीरीज है, वही रहेगा। अब आप नेचुरल नंबर का सीरीज बोलते हो तो क्या आप 1 की जगह 0 से स्टार्ट कर दोगे।
आप होल नंबर का सीरीज बोल रहे हो तो आप जीरो के जगह क्या वन से स्टार्ट करोगे, आप माइनस नंबर से स्टार्ट करोगे क्या? नहीं ना, वो आपका जीरो से ही स्टार्ट होगा और जीरो में वन 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 ऐड होते जाएगा ना, जीरो टू इन्फिनिटी जाएगा। वैसे आपका फिबोनाची सीरीज में भी एक फिक्स्ड होता है। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चेंज हो सकता है, आपका वन की जगह थ्री से स्टार्ट हो, फोर से स्टार्ट हो, फाइव से स्टार्ट हो, 10 से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। बट जो आपका मेन जो चीज रहेगा यहाँ पे कि आपका जो है कॉमन नंबर एक ऐड होना चाहिए। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहीं से स्टार्ट हो सकता है, बट उसमें एक कॉमन चीज होना चाहिए क्या, सब कुछ को एक कॉमन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको आगे बढ़ाना है हम लोग को। ऐसा नहीं कि एक बार थ्री से मल्टीप्लाई किया, एक बार फोर से मल्टीप्लाई किया, एक बार फाइव से मल्टीप्लाई किया, वैसा नहीं। हम लोग को एक कॉमन नंबर से हर जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसे करके हम लोग को आगे ले जाना सीरीज को। अब फिबोनाची में क्या है कि भैया हम जैसे कि फर्स्ट नंबर हम लोग का वन, इसमें हमेशा फिक्स होता है, आपका फर्स्ट नंबर वन रहेगा, उसके बाद वापस से वन, फिर टू। ये टू कहां से आया, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव आया, फाइव प्लस थ्री एट आया, एट प्लस फाइव 13 आया, 13 प्लस 8 करो तो आगे का निकलेगा, फिर आगे को फिर 13 से ऐड करो, फिर आगे का सीरीज से बनते जाएगा। ये जो नंबर है, अगर आप सीरीज को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आगे में एक और जीरो पुट कर दो, तो जीरो प्लस वन वन, वन प्लस वन टू, टू प्लस थ्री टू प्लस वन थ्री। समझ रहे हो कहां से हो रहा है? ये आपका इसका जो फर्स्ट सेकंड टर्म होगा वो फिक्स रहता है, जीरो और वन। उसके बाद आपको इसको कंटिन्यू करना रहता है। तो जीरो वन अगर आपको पता ही है तो उसको फिर ऐड करते करते तो फिर वही सीरीज आपका बार बार बैठेगा, इसलिए ये सीरीज हमेशा फिक्स रहता है फिबोनाची सीरीज। और भी बहुत टाइप्स के सीरीज होते हैं, बट एनसीईआरटी में जितना आपको दिया गया मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसा किए। ठीक है, अब हम लोग को जो है सिर्फ एपी पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज नहीं पढ़ना है। ये आपको 11th में मिलेगा, ये और हायर क्लासेस में आपको फिबोनाची सीरीज मिलेगा। ठीक है, अब जो है मेन क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर कोई नंबर का अगर आपको सीरीज, यहाँ पे तो हमको कॉमन चीज दी है, ठीक है, अगर हम आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सीरीज दे दे, जैसे कि वन 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 बाई थ्री, वन टू बाई थ्री, टू टू वन बाई थ्री, क्या ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? ये जो टर्म है क्या ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? आंसर है कमेंट में बताइए। ठीक है, तो हाँ भैया ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब देखियो कैसे, हम आपको बस इतना चीज बताए थे कि आपको कोई भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है। नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, नेचुरल, होल, रूट अंडर वाले नंबर, यानी कि कैसे रूट अंडर एन, वन बाई एन वाले नंबर्स, ठीक है, ए टू द पावर वन बाई एन, या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बस आपको वही नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखियो, आप वन में कितना ऐड कर रहे हो, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री में कितना ऐड कर रहे हो, वन बाई थ्री, वन टू बाई थ्री में आप कितना ऐड कर रहे हो, तो आपका टू आएगा, वन बाई थ्री भैया। नहीं विश्वास हो रहा ऐड करके देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई सोच रहा होगा कि हम बस देख के कैसे पता करेंगे कि मतलब कि हम लोग ऐसे देख के बोल रहे हैं कि छोटा छोटा डिफरेंस तो हम लोग देख के बता दे रहे हैं, बड़ा डिफरेंस हो तो क्या करना होगा? इन दैट केस आप लोग क्या करो, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर दो। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं वेरिएबल्स के टर्म पे, जैसे कि एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं ना थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा आपको फ्रेशली बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि वही वाला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, हमारा सीरीज तक क्या था, वन 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 बाई थ्री, वन टू बाई थ्री, टू टू वन बाई थ्री एंड सो ऑन आगे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसको वेरिएबल्स के टर्म में शो करने आया कि हम लोग भैया पैटर्न है, तो हम फर्स्ट नंबर को A1 से शो कर रहे हैं, सेकंड नंबर को A2 से शो करते हैं, थर्ड नंबर को A3 से शो करते हैं, फोर्थ नंबर A4, फिफ्थ नंबर A5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे जाएगा, यानी कि ये आपका A1 हुआ, ये आपका A2 हुआ, ये आपका A3 हुआ, ये आपका A4 हुआ, ये आपका A5 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको पूछा जाएगा ना कि भैया आपको शो करना, जैसे कि आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका दिया हुआ है, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है कि आपको शो करना है कि ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। ठीक है, ये चीज आपका है। तो इन दैट केस आप लोग क्या करो, सिंपल, आपको हम क्या बताए कि दोनों में एक इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, यानी कि आप टू में जब वन ऐड करते हो तो थ्री आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, जब आप थ्री में से टू माइनस करोगे, थ्री में से टू माइनस करोगे वन आएगा। अब भैया अगर हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक सेकंड आपको पहले वाली सीरीज बताते हैं, ये सीरीज को अभी थोड़ा देर के लिए ब्रेक में लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, ये सीरीज था। तो यहाँ पे देखिए आपका जब आप वन में वन में वन ऐड करते हो तो टू आता है,
2 में 1 ऐड करते तो 3 आता है, फिर 3 में 1 ऐड करते तो 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप अगर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे उसका पहला वाला टर्म 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करोगे उसका पहला वाला टर्म 1 आएगा। तो यहाँ पे आप कॉमन डिफरेंस आपका निकाल सकते हो। कैसे? आपको जो है उसके सेकंड वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर को, उसके यानी कि बाद वाले नंबर से प्रीवियस नंबर को आपको माइनस करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको बाद वाला नंबर जैसे क्या 5 हो गया, 5 में से 4 माइनस कर दो 1 आया, हाँ ठीक है। 4 में से 3 माइनस कर दो 1 आया, हाँ ठीक है। 3 में से 2 माइनस कर दो 1 आया, हाँ ठीक है भैया। 2 में से 1 माइनस करो 1 आया, हाँ ठीक है, 1 ही तो आ रहा है, हाँ खुश लगा। तो अगर आपका डिफरेंस, हम क्या बोले थे, अगर आपका डिफरेंस भी सेम हुआ, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल आपको हम क्या बोले कि कॉमन नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। यानी कि अगर हम लोग जैसे कि हो गया आपके पास 5 एप्पल है, ठीक है, आपको हम 2-2 करके देते जा रहे हैं, तो आपको 5 में 2 दिए 7 हुआ, 7 में फिर आपको 2 दिए 9 हुआ। अब आपसे पूछा जाए, आपको सीरीज में तो आपको पूछा जाएगा कि आपके पास टोटल एप्पल कितना है, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, 5 7 9 11 13 15, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि हम आपको कितना कितना एप्पल्स दिए, तो आप क्या करोगे, 7 में से 5 माइनस करोगे, हाँ 2 एप्पल दिए तब आपका 5 से 7 हुआ। फिर 9 में से 7 माइनस करोगे, हाँ हम फिर से 2 एप्पल दिया तो आपके पास 9 हुआ, है ना। फिर 11 में से 9 माइनस करोगे तो हाँ भैया हम आपको 2 ही एप्पल दिए तो वापस से, तो आपके पास 11 हुआ, ठीक है। अगर हमको पता नहीं आपको कितना एप्पल दिए, ठीक है, इन दैट केस जो है आप लोग देख सकते हो, आपको जो हम जितना चीज दिए वो सिंपल क्या होता है, जो नंबर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो क्या होगा, लास्ट नंबर से प्रीवियस नंबर का सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर से प्रीवियस नंबर का आपका सब्ट्रैक्शन करो, जो नंबर आएगा वो आपका, जो आप कॉमन नंबर जो आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो होता है। वही जो आपका कॉमन नंबर जो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे कि इन दैट केस हम 1 को ऐड कर रहे थे यहाँ पे, इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस आपका हर जगह अगर इक्वल हुआ तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, ठीक है। ये चीज जो है आपको जानना जरूरी था, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी। अब इन दैट केस अगर आपको इसको शो करना है, ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, या आपको शो करना है या फिर आपको टेस्ट करना है, तो कैसे करना है, सिंपल करो, A5 माइनस A4 यानी कि 2 1/3 माइनस 2, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे देखियो, ये हो गया 6 1 7/3 माइनस 2, यहाँ पे इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, 6 आ जाएगा, 1/3 आ गया, ठीक है। A5 माइनस A4 आया। अब प्रीवियस नंबर यहाँ पे 4 ले रहे हैं, नेक्स्ट नंबर 4 ले रहे हैं, ठीक है। अब प्रीवियस नंबर यहाँ पे क्या लेंगे, उसके जस्ट एक पहले वाला नहीं A3, यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा 2 माइनस 1 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 3, तो एलसीएम निकाल देते 6, ये आ गया आपका, यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। अब 3 on the 3 3 2 5, सॉरी 3 + 2 5, 6 - 5 यानी कि आपका आ गया 1/3। आप लोग अगर ऐसा वापस से कंटिन्यू करोगे, जैसे कि आप A4 माइनस A3 के आप लोग A3 माइनस A2 करके देख लियो, A2 माइनस A1 करके देख लियो, आपका हर जगह कॉमन डिफरेंस जो है 1/3 निकलेगा। यानी कि हम जो है कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, 1/3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब बहुत जगह होता है कि सब्ट्रैक्शन में भी आपको चलेगा, जैसे कि आप यही चीज को हम उल्टा सीरीज कर देते, उल्टा कर देते, तो 2 1/3 2 1 2/3 1 1/3 1 2/3 1/3 0। ये हो गया आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ज्यादा लंबा चल गया ना, 1 ही तक लेता है, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका A5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखियो, यहाँ पे अब आपका A5 माइनस A4 क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 करना है। बहुत जन सोचेगा कि भैया हमारा A4 बड़ा है तो हम लोग क्या A4 से A5 माइनस कर देंगे। बहुत जन का ऐसा मेंटालिटी बनता ना बचपन से कि बड़ा से छोटा माइनस करना। तो यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना, आपको नेक्स्ट नंबर से ही प्रीवियस नंबर माइनस करना है, चाहे वो नंबर बड़ा हो चाहे वो नंबर छोटा हो, आपको नेक्स्ट नंबर से ही प्रीवियस नंबर माइनस करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा आपका। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 3 3 1 3, अब यहाँ पे 1 3 3 प्लस 1 4 -4, यानी कि हम लोग -1/3 को ऐड कर रहे हैं, -1/3 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, -1/3 को ऐड कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपका ये हुआ। तो ये चीज जो है आपका सिंपल जो है, बहुत कुछ इसमें से आपको डिटेल्ड मिल गया होगा इतना एग्जांपल से, ठीक है। तो इससे जो आपका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस बन जाएगा एक्सरसाइज 1 का, जैसे कि आपका जो है लास्ट वाला क्वेश्चन है
जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है शायद वो वाला है ना, याद नहीं हमको वैसे। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन आपका बन सकता है। थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, एक और एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो हम आपको दिए थे यहाँ पे फ्रैक्शंस का नंबर बता दिए, होल नंबर्स बता दिए आपको। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इंटीजर्स बता दिए एक तरीके से। अब यहाँ पे अगर आपको हम कुछ रूट अंडर नंबर दे, ठीक है, a⁴ 1/n वैसा नंबर हुआ तो जैसे कि √2, फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे √8, फिर हो गया हमारा आगे कितना √8 हुआ यहाँ पे, उसके बाद कितना √18, फिर रूट कितना है √36। क्या लगता है क्या होना चाहिए एपी आगे? अच्छा चलो, ये भी आपके लिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन। आपको ये पहले बताओ ये एपी है कि नहीं। अगर ये एपी हुआ तो इसके आगे का 2 टर्म्स बताना आपको क्या होगा। ठीक है, अगर ये आपका एपी हुआ तो आपको आगे का 2 टर्म्स बताना। तो पहले एपी प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या होगा, आपका a1 हो गया ये, a2 हो गया √8, a3 हो गया √18। अब इसके आगे क्या हो सकता है वो भी बताना है। तो पहले तो इधर कॉमन डिफरेंस क्या उसी को ऐड करेंगे तब ना हमारा आगे का सीरीज बनेगा। जैसे कि अगर आपको 5 नंबर का 1 2 3 4 5 दिए, ठीक है, ये आपका एपी है, तो इसका आगे का 3 टर्म क्या होगा, तो जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसी को वापस से ऐड करेंगे। 6 7 8 बन जाएगा, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। ये हुआ। यहाँ पे आगे का 2 टर्म हम लोग को बताना। सिंपल क्या करना है आपको, पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल लियो। तो a3 - a2 यानी कि √18 - √8। अब बहुत जन सोच रहा होगा कि ये तो माइनस होने से रहा, तो कैसे माइनस करेंगे। यहाँ पे आप लोग इसको फैक्टराइज कर दो ना, रूट को निकाल दो जो अंदर से निकलेगा। जैसे कि √18 है, ठीक है, 18 का एलसीएम 3 इंटू यहाँ पे 6 3 2 यानी कि 3 यहाँ पे 2 3 है तो 1 3 आपका बाहर निकल जाएगा, 3√2। यहाँ पे 8 का निकाल लो तो 4 2 2, तो यहाँ पे आपका 2 कॉमन निकल जाए, मतलब बाहर निकल जाएगा रूट का, तो 2√2। अब रूट का अगर आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है ना, सबसे इजी मेथड हम बता देते हैं। रूट नंबर को आप xy मान लो, वेरिएबल्स मान लो एक, कि वो आपका एक वेरिएबल है, वहां से आप एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जनरली। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे 3x - 2x, तो सिंपल आप लोग सब्ट्रैक्ट तो कर लोगे, है ना। 3x - 2x कितना हो गया, x बचेगा। यहाँ पे हमारा x क्या था, √2 था, है ना। तो सिंपल हम लोग कर देते इसको √2। ठीक, यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस √2 आया। अब हम लोग फर्स्ट वाले केस पे भी देख लेते हैं, यानी कि a2 - a1 देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया, √8 - √2। तो यहाँ पे आपका देखियो कैसा होगा आपका। √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√2 - √2। वापस से √2 को x मान लो तो क्या हो गया, 2x - x। तो 2x - x कितना हो गया हमारा, x, यानी कि आपका x आ गया, x यानी कि √2 आ गया। ठीक है, यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वहां है आपका √2 है आपका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तब आपको आगे का 2 सीरीज बताना, यानी कि आपको a4 a5 बताना, तो कैसे करोगे, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया आपका, आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो। देयरफॉर बोथ केसेस में जो आपका a3 - ऐसे लिख दो क्लियरली, a3 - a2 इज इक्वल्स टू a2 - a1। ठीक है, हेंस देयरफॉर या फिर कुछ भी, इट इज इन एपी विथ, आप लोग या तो स्मॉल में शॉर्टकट में लिखते तो d इज इक्वल्स टू इतना, या फिर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, हम लोग d लिखते हैं, d इज इक्वल्स टू √2। कॉमन डिफरेंस जो आपका √2 है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या लिखना, आगे का सीरीज, यानी कि a3 - a, यहाँ पे आपका a3 तो हो गया, देयरफॉर a4 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a3 + d हो गया ना। आप लोग क्या करते हो, जैसे कि आपको 1 2 3 आपको आगे का सीरीज करना है, तो क्या करते हो आप इस नंबर में 1 ऐड करते हो। अगर ये हमारा a3 है तो इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, d को ऐड कर देते हैं। तो a3 + d यानी कि √18 + √2। अब हम √18 को वापस ऐसे लिख देते हैं, 3√2 + √2 यानी कि आ गया आपका 4√2। आपको 4 को रूट के अंदर घुसाड़ना है, तो क्या करते हैं, ऐसे ये 4 तो आपका हम लोग जानते हैं क्या कि 4 जो है होल नंबर में, तो रूट के अंदर कैसे जाएगा, तो उसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, 4 का हम लोग √16 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हम √16 = 4 होता है ना। और मैथ्स का ये खासियत होता है कि जो आपका इक्वल टू के इस साइड होता है वो इसके भी इक्वल हो सकता है। अगर हम √16 को 4 लिख सकते हैं तो 4 को हम लोग √16 भी लिख सकते हैं। तो सिंपल, तो हम 4 को √16 लिखते हैं, इस नंबर पे यहाँ पे शो करते हैं आपको। ठीक है, 4√2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √16 × √2। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग अगर मल्टीप्लाई करते हो रूट के अंदर सारा नंबर आ जाएगा 6 इंटू 2, 16 दूनी 32, सिंपल। अब इसके आगे का एक और सीरीज आप लोग बताइए कि क्या होगा। रूट अंडर, पूरा रूट अंडर में बताइए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा रूट अंडर में ही मिल रहा है। यहाँ पर शायद एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन भी है ये वाला सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। और एक और क्वेश्चन होता है रूट अंडर में, बस एक तो ये आपके एपी वाला सीरीज हो गया, ठीक है। अब जो एक नन एपी वाला सीरीज है वो देख लेते हैं थोड़ा एक तो, ठीक है। तो ये हमारा नन एपी वाला सीरीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा सा। रूट अंडर में ही दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे देख लियो आप। यहाँ पे आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे आप क्या करो, A3 माइनस A2 करेंगे तो हम लोग को पहला D मिल जाएगा, D1, ठीक है। तो इसको आप लोग इक्वल टू कर दिए, रूट 27 माइनस रूट 9, यही हुआ। रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, 3√3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं भैया, एग्जाम -3 होगा। रूट 9 तो 3 होता है, सबको पता ही होगा। अब यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन निकाल सकते हैं, √3 -1, ठीक है। या 3 ब्रैकेट √3 -1 है। अब हम लोग क्या करते हैं, A2 - A1 करते हैं, A2 - A1। तो इंडायरेक्ट के समय क्या होगा, √9 माइनस √3। यहाँ पे देखो √9 को हम लोग लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकता है कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देख लियो 9 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3। तो रूट अंडर का अंदर तो मल्टीप्लाई होता है, XY हो सकता है, तो बस XY हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो √3 इंटू √3 माइनस √3। अब यहाँ पे देखो √3 कॉमन निकल जाएगा, एक √3 ब्रैकेट √3 -1। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे आपका 3 इंटू √3 -1, यहाँ पे आपका √3 इंटू √3 -1 है। तो ये आपका यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर D इजंट इक्वल, D इजंट इक्वल आप लोग ऐसे लिख सकते हो बाद में, इजंट, सॉरी, D इजंट इक्वल, हेंस दिस इज नॉट इन AP, ठीक है। ये चीज हो गया आपका। अब वैसे आपको बहुत जगह यहाँ पे तो आपको सीरीज दिखा रहे A1 A2 A3 मिलेगा, कहीं कहीं आपको एक जगह कौन सा नंबर से आपको इंडिकेट किया जाएगा सीरीज को, N से, N1 N2 N3, या फिर आपको जो पूरा जो N नंबर ऑफ टर्म्स बोला जाता है वहां पे, ठीक है। आपको अगर आप आगे धीरे धीरे बढ़ोगे तो आपको क्या पता चलेगा, सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, N नंबर ऑफ सीरीज बोल सकते हैं इसको। यानी कि जब तक वो एंड नहीं होता, N क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर एक टर्म होता है। जैसे कि N हमारा, जैसे कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, A3 लिख दिए, A2 लिख दिए, A1 लिख दिए, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको जो है कोई एक नंबर दिया होगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि आपको फाइंड करना है कि आपका जो है N27 कौन सा है, मतलब N27 यानी कि N इक्वल टू 27 हो गया क्या आपका 27th टर्म। N जो आपका एक टर्म को, पर्टिकुलर एक टर्म को शो करेगा, वो कौन सा टर्म है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, या तो N27th टर्म है या तो N कोई और टर्म है, ठीक है। ऐसे करके आपको बताया जाता है। अब बहुत जगह एक आपको एक अच्छा वाला क्वेश्चन एक बताते हैं, ठीक है। उससे पहले आपका एपी का भी 2 टाइप्स होता है, अभी तक जो नहीं बताए थे हम। एपी का 2 टाइप होता है, एक फाइनाइट, फाइनाइट तो जानती ही हो, फाइनाइट का मतलब जिसका एंड होता है, एक हो गया आपका इनफाइनाइट, ठीक है। एक जो है आपका इनफाइनाइट सीरीज होता है। इनफाइनाइट तो जानते हैं अनंत, खत्म ही नहीं होगा, है ना। तो फाइनाइट का जो आपका एग्जाम्पल हो गया वो क्या, 1, 2, 3, 4, आप लोग बीच में डॉट डॉट दे सकते हो, कॉमा कुछ एक नंबर तक, यानी कि कुछ 15 तक, यानी कि आप 1 to 15 वाला टर्म ले रहे हो, 1 to 15 नंबर तक ही आप ले रहे हो, तो ये आपका एक एंडिंग सीरीज होगी। और वही जब हम आपको बोलते हैं कि नेचुरल नंबर का सीरीज, यानी कि 1 2 3 4 5 6, एक ये आपका नेचुरल नंबर का सीरीज है, तो क्या है वो कभी एंड होगा क्या, नहीं, ठीक है। फाइनाइट सीरीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि आपको बोला जाए 1 डिजिट सीरीज, 1 डिजिट सीरीज, 2 डिजिट सीरीज। तो आपका 2 डिजिट सीरीज तो मतलब उतना ही है ना, 11 to 99, ये तो एक एंडिंग सीरीज हो गया। 2 डिजिट का सीरीज जो है आपका, ये हो गया आपका फाइनाइट सीरीज में। इनफाइनाइट सीरीज में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर,
इर्रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर, सब जो इस सब का किसका भी एंड नहीं होता था, हर हमेशा ये सब जो है बन सकता है कहीं ना कहीं अलग ना अलग तरीका से, ये सब बनते रहता है। ठीक है, तो ये सबका नेवर एंडिंग सीरीज होगा, इनफाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी। ठीक है, यहाँ पे आपका इनफाइनाइट एपी फॉर्म करना पड़ता है, बट यहाँ पे जैसे कि आप नेचुरल नंबर ले रहे हो तो आप लगातार लेते हो, होल नंबर में लगातार लेते हो, रैशनल नंबर में आप लगातार लेते हो, बस इर्रेशनल में और इमेजिनरी में आप लोग लगातार नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये सब जनरली नहीं लिया जाता। ठीक है, वो भी आपको बता दें यहाँ पे कि अगर आपको पूछा जाए कि इर्रेशनल नंबर या बस कोई एपी है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टर्म आपको लगाना पड़ेगा। इफ देयर कॉमन डिफरेंस आर इक्वल देन इट कैन बी एपी, बट इफ देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल देन इट कांट बी एपी। सिंपल। अगर आपको ऐसा बोला है कि नेचुरल नंबर का सीरीज, होल नंबर का सीरीज, इंटीजर्स का सीरीज, रैशनल नंबर का सीरीज, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस में चलता है ना, 1 1 1/10, 1 2/10, 1 3/10, 1 4/10, 1 5/10, 1 6/10, 1 7/10, ऐसे करके आपको बढ़ता है। इंटीजर्स में आप जीरो से वहां पे जाना तो +1 +2 +1 +1 +1 +1 करते हो, जीरो से इधर आना तो -1 -1 -1 करते हो, है ना। होल नंबर में आप 0 +1 1 +1 2 +1 3 +1 4 +1। इन नेचुरल नंबर में 1 +1 2 +1 3 +1 4 +1 5 +1। दैट्स ऑल। ठीक है, और यहाँ पे आपका एपी अगर आपका फाइनाइट में तो 1 डिजिट सीरीज यानी कि 1 to 9, 2 डिजिट सीरीज 11 to 99, 3 डिजिट सीरीज 100 to 999, 4 डिजिट सीरीज तो 1000 to 49, 4 into 9 मतलब क्या बोले, 4 into 9 बोल रहे, 4 9 डिजिट है ना, 9999 9999। हाँ ठीक है, अब बहुत जगह आपको जो है इसको हम लोग को ऐसा दिया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन के रूप में आपको दिया जाता है। डेफिनेशन के रूप में कैसे, वो देख लियो। जैसे कि आपका एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, ठीक है, कि आपको क्या होता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का जो है 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, वो कैसा चीज आपको बताते हैं। जैसे कि आपका एक आपको याद होगा, वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक जगह सिलेंडर वाला क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। सिलेंडर भैया आर्ट अच्छा नहीं है हमारा, ठीक है, तो ज्यादा कमेंट में कुछ मत लिखो कि क्या भैया क्या बनाते हैं आप, है ना। अपन को आर्टिस्ट बनने का शौक था एक समय पर, बट फिर मैथ्स मिल गया, बस कहानी खत्म हो गया फिर उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए आपका एक सिलेंडर है, बना देते ना अच्छे से। हाँ, सिलेंडर बन गया हमारा एक। तो आपको बोला क्या गया है कि एक बंदा है, उसके पास ये सिलेंडर है, वो बंदा इतना पागल है, वो बंदा को छिटिया जाता है। ठीक है, वो एकदम नाप जो कि वहां सिलेंडर को खाली करता है। ठीक है, वो कैसे कि आपका जो है फर्स्ट डे में वो क्या करेगा, सिलेंडर में जितना आपको भरा, जैसे कि आपका फुल भरा तो इसका कितना माइनस करेगा, 1/4 इसका खाली कर देगा। 1/4 जितना आपका वॉल्यूम रेस्ट है, आपका जो बचा जितना वॉल्यूम सिलेंडर में है उसका 1/4 खाली करेगा। फिर अगला दिन फिर से 1/4 खाली करेगा, फिर अगला दिन फिर से 1/4 खाली करेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना कि एपी है कि नहीं, बस इतना याद रखना कि 1/4 कब का किसका खाली करेगा, जितना गैस आपका सिलेंडर के अंदर होगा उसका 1/4 खाली करेगा। ठीक है, अब बहुत जन सोच रहा होगा कि भैया 1/4 ही खाली कर रहा है तो ये तो एपी होना चाहिए, बट अगर हम बोले कि एपी नहीं है तो बहुत जन मतलब जो डिटेल्ड अभी तक नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहे, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आया। तो यहाँ पे देखो हम क्या बोले कि जितना गैस आपका सिलेंडर के अंदर है उसका 1/4 निकालता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट केस में ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग A1 मानते हैं तो A1 हमारा V है, A2 क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे V का 1/4 माइनस करना है, यानी कि आपका जो गैस जो आपका निकाला जाएगा वो क्या होगा, 1/4 ऑफ V, यानी कि 1/4V, 1/4 इंटू V हो गया, यानी कि V माइनस 1/4 V, यानी कि आपको कितना हो गया, 3/4 V। सब्ट्रैक्ट कर लियो। ठीक है, अब E3 कितना आ गया आपका, अब E3 में आप क्या करोगे, A2 से आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो हम लोग निकाल रहे हैं तो माइनस ही करना होता है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब आपका रिमेनिंग गैस कितना है, 3/4 है, तो आप किसका 1/4 किसका निकालोगे, जो आपका रिमेनिंग है, यानी कि 1/4 इंटू 3/4 भी है ना, आप इतना का रिमेनिंग ना माइनस करोगे। ठीक है, ये आपका आ गया 3/8V। ठीक है, तो 3/4 माइनस 3/8V करेंगे हम लोग यहाँ। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका एल्शियम 8 आ गया, 6V माइनस 3V इज इक्वल टू 3/8V।
अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आप लोग निकाल सकते हो। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3/8v माइनस 3/4v इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 6 माइनस 3v सॉरी 3 माइनस 6/8v इज इक्वल टू माइनस 3/8v आ गया। अब a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1 कितना आ गया 3/4v माइनस 1 यानी क्या आ गया आपका कितना 3v माइनस 4v बाय 3 यानी कि -1/4v। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो अलग आया ना, यहाँ पे आप -3/8 कर रहे हो, यहाँ -1/4 कर रहे हो आप, तो डिफरेंस अलग आ गया। तो सिंपल एपी नहीं है, ठीक, वो जो चीज है आपका वो एपी नहीं है, ठीक है। और कुछ अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो कितना 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर टैक्सी फेयर वाला, जिसमें जो है टैक्सी जो है एक फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपके लिए 15 रुपए चार्ज करता है, ठीक है। आप जा रहे हो टैक्सी से, आपको 1 किलोमीटर अगर आप गए तो आपको 15 रुपए देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर गए तो आपको जो है एक किलोमीटर तक आपका फिक्स चार्ज होगा 15 रुपया। उसके बाद जो हर 1 किलोमीटर के लिए आपका 8 रुपया वो लेगा, ठीक है, हर 1 किलोमीटर का 15 के बाद, ठीक है। तो अगर आप 2 किलोमीटर गए तो कितना 15 प्लस 8 रुपया, फिर आप 3 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 रुपया प्लस 8 रुपया, है ना, दो उधर एक्स्ट्रा किलोमीटर गए आप, है ना। तो यहाँ पे आपको उसमें बताना है कि वो एपी है कि नहीं। तो आपको फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपया चार्ज किया, ठीक है। सेकंड अगर आप 2 किलोमीटर गए तो उसमें आपको 8 रुपया चार्ज करेगा, तो 2 किलोमीटर का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा 15 प्लस 8 यानी कि 8 5 23 23 रुपीज आपको लगेगा। अब फिर से आप 15 और 1 किलोमीटर गए तो 3 किलोमीटर का चार्ज अगर आपको जोड़ना हो तो 8 प्लस 8 प्लस 15 यानी कि 16 5 21 2 2 1 3 31 रुपया, ठीक। यहां से ऐसे आपका बढ़ते जाएगा एंड सोन 8 8 प्लस होगा। तो आप देख सकते हो कि आपका एक कॉमन नंबर ही आप ऐड कर रहे हो 8 8 8 8। तो ये जो आपका 8 8 8 8 ऐड हुआ है यहाँ पे, तो उसके कारण से ये एपी बन जाएगा ना। सिंपल एक कॉमन नंबर ऐड कर रहे हो आप, अलग नंबर तो ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपका वही रहेगा, आपका मतलब एक आपका ये एपी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो उसका शो भी कर सकते हो a3 माइनस a2 ऐसे करके आप दिखा भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज से आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे हम आपको जो एडिशन कर दिखाए, ये हो गया इतना फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है, ये हो गया इतना सेकंड किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 15 जो है हमारा वो ए है, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए मानते हैं, ठीक है। 15 जो है वो है हमारा ए, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसको तो हम आप बता दें कि 8 जो है आपका वो क्या हो जाएगा आपका, ये जो चीज आपका वो डी बन जाता है, इसको हम लोग डी बोलते हैं अगर हम लोग वेरिएबल्स में इसको शो करें तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो क्या होगा, अगर हम 15 को ए मान रहे तो ये हमारा क्या हो गया ए। अब सेकंड टर्म इसमें हम लोग कितना डी को ऐड कर रहे हैं, 8 जो है हमारा डी है, अगर हम लोग डी को ऐड करें तो कैसे लिखेंगे ए प्लस डी, ठीक है। अब थर्ड टर्म में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, थर्ड, ये आपका फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे तीसरा नंबर ऐड करे था, मतलब थर्ड टर्म देखना चाहेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, इस नंबर में सेकंड टर्म में हम लोग एक और बार डी को ऐड करते हैं, यानी कि ए प्लस डी, यानी कि हम लोग डी प्लस डी तो ऐड हो तो 2d बन सकता है, तो ए प्लस 2d, ठीक है। अब फोर्थ टर्म क्या बनेगा आपका, यहाँ पे देखो ए प्लस कितना डी होगा आपका, तो 2d प्लस डी यानी 3d। ये 3 डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है, ठीक, थर्ड डायमेंशन मत समझ लिया उसको, ठीक है। ए प्लस 0d, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक जो है मस्त आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1d है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3d है, ठीक है। ये चीज है आपका। तो यहाँ पे अगर आप टर्म को हम लोग क्या मानते हैं, एन टर्म मानते हैं, एन है टर्म हमारा क्या है, एन है, ठीक है। तो उस केस को अगर हम ले, ठीक है, उस केस को अगर हम लेने का, ठीक है, अगर हम टर्म को क्या मान लेंगे, एन मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आपका अगर हम पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1, ठीक है, a1, तो वो क्या हो जाएगा आपका a प्लस 1 माइनस 1d। हम लोग जितना भी जैसे सेकंड में 1 माइनस करें तो 1 आएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो 0d यानी कि a आ गया, a1 इज इक्वल टू a आ गया हमारा यहाँ पे। अब a2 देखेंगे तो क्या होगा a प्लस 2 माइनस 1d। अच्छा n का यूज कहाँ करेंगे, यहाँ पे देखो
अगर आपको पूछा जाए कि ए आपका एन टर्म्स का ए है तो ए एन है, आपको बताना ये nth टर्म का, अगर आपको बताना पड़े कि n टर्म में कौन सा नंबर होगा, तो आपका n या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 10 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है, या तो 1000 हो सकता है, या तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अगर आपको an पूछा जाए तो क्या करोगे? यहां पे देखो, आप लोग n किसके जगह लगा रहे हो? इस 1 के जगह, इस 2 के जगह, ठीक है। तो an यहां पे n लिख दो, ठीक है। अब a प्लस, अब यहां पे देखो ये 1 कहां पे है? अंदर में। ये 2 कहां पे है? अंदर में, यहां पे है। अगर हम लोग a3 निकाले, a प्लस 3 माइनस 1d निकलता है, तब 2d आएगा ना। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2d, है ना। तो 3 कहां है? यहाँ। यानी कि आप जो n के जगह, आप n किसके जगह लिख रहे हो? एक नंबर 2 के जगह, 3 के जगह, 1 के जगह आप n लिख रहे हो। तो अंदर में जहां 2 3 1 है, उसी की जगह आप लोग को n लिखने का है। ये बन गया आपका फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है। समझ में आया ना कैसे है वो? कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपका सीक्वेंस एक दिखा आपको, उस सीक्वेंस में ही हमारा एक टर्म है। अब वो कौन सा नंबर टर्म है हमको पता नहीं, इसलिए हम उसको nth टर्म माने। वो कौन सा टर्म है? हमारा nth टर्म है, कोई भी एक टर्म हो सकता है, ठीक है। तो अगर हमको उसका नंबर बताना है तो ए एन बताना पड़ता है हमको कि ए नंबर, एन इज इक्वल टू टर्म, ए इज इक्वल टू नंबर, ठीक। उस nth मतलब आपको हो गया कि वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। और जब आप A1 A2 A3 बताते हो, ठीक है, A1 A2 A3 बताते हो, तो फर्स्ट टर्म का ये नंबर है, सेकंड टर्म का वो नंबर है, थर्ड टर्म का वो नंबर है, ठीक है। ये होगा आपका। और जो आप 1 2 3 4 यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, A1 A2 A3 A4, यानी कि आपका 1 2 यहाँ पे टर्म बता रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। और A1 भी अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म का नंबर, A2 कंप्लीट, सेकंड टर्म का नंबर, A3 कंप्लीट, थर्ड टर्म का नंबर, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एन जो है आपका, अगर वो टर्म को शो कर रहा है 1 2 3 4 और ए, तो एन क्या शो करेगा? उस पर्टिकुलर टर्म का आप में क्या नंबर, उस सीरीज में क्या नंबर पुट होगा। तो अगर आप चाहे तो यहाँ पे जैसे कि आपका फोर्थ है ना, अगर आप फिफ्थ टर्म निकालना होगा इसका, ठीक है, फिफ्थ टर्म, तो A5 पुट कर दो, A प्लस 5 माइनस 1, आप n की जगह 5 पुट कर रहे हो, यहाँ पे भी n की जगह 5 पुट कर रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो x का सेम वैल्यू ना हर जगह पुट करते हैं। अगर हम लोग x यहाँ पे 2 लिखते हैं तो अगली जगह पे 2 ही लिखते हैं x का। ऐसा नहीं कि हम लोग x का वैल्यू ही चेंज कर देते हैं, नहीं करते वैसे। सेम यहाँ पे भी करना है आपको, कि आपको जो है n यहाँ पे 5 लिख रहे हो, तो हर जगह जहां जहां n है वहां 5 ही लिखना पड़ेगा। तो d A5 इज इक्वल टू A प्लस 4d। आपके इसमें अगर आप वापस से डी ऐड करते हैं तो आपको वही आता है, A प्लस 3d प्लस d, यानी कि 3d प्लस d 4d। डोरेमोन का पॉकेट नहीं है ए 4 डायमेंशनल, ये जो है आपका A4d आपका एक नंबर हो गया, ठीक। अब फिर अगर आपको उसमें अभी आपको पता है कि आपका डिफरेंस d क्या है, a क्या है, जैसे कि यहाँ पे ये आपका 15 था तो 15 a की जगह 15 पुट कर दो, d की जगह आपका 8 था तो 4 इंटू 8 करके एड अप कर दो उसको, आपको जो एक नंबर जो है आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको a और d फाइंड करना रहता है। ये तो आपको दो चीज बता दी यहाँ से, एक हम लोग टर्म्स को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इस फॉर्म में शो कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में n माइनस 1 n माइनस, ये तो हो गया आपका। अगर हम लास्ट ले गए, ठीक है, हमको पता नहीं वो टर्म कितना से चालू हुआ है, ठीक है, हम जो है लास्ट टर्म से ले रहे हैं, ठीक है, लास्ट टर्म से। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा? a n इज इक्वल टू n माइनस 1d। अब लास्ट जो है सेकंड लास्ट हम लोग ले रहे हैं, तो सेकंड लास्ट यानी जैसे कि हम मान लेते हैं लास्ट है 100, सेकंड लास्ट यानी 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। अब हमको पता ही नहीं लास्ट की, यानी कि हमको पता है कि वो n है, ये हो गया 100 माइनस 1, यानी कि ये भी n हो गया, तो ये हमारा n माइनस 1। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा a प्लस, यहाँ पे सिंपल n माइनस 1 माइनस 1d, यानी क्या हो गया आपका क्या a प्लस n माइनस 2d। ये अभी क्यों बता रहे वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको अभी दिमाग में रखना कि आप या तो उसको इस टाइप से शो कर सकते हो, या तो अगर आप आगे से ले जा रहे हो तो इस टाइप से शो होगा, अगर आप पीछे से ले आओगे तो इस टाइप से शो होगा, ठीक है। दोनों चीज बता देते हैं, क्योंकि हम बताया था आपको स्टार्टिंग में कि सीरीज को हम लोग दोनों तरफ से ले सकते हैं, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। तो ये चीज जो आपका आगे में यूज होगा, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में कहीं पे यूज नहीं है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज तक यूज नहीं है, आपको थर्ड एक्सरसाइज से यूज होगा, ठीक है। ये थर्ड एक्सरसाइज से आपका यूज में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे, इसका एक और क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज से थोड़ा छूट गया था, वो वाला भी देख लेते थोड़ा सा, कि अगर आपको ए दिया हो, डी दिया हो, आपको बोला था कि 4 टर्म तक इसको या 3 टर्म तक फाइंड करो, जैसे कि आपका ए दिया हो 2,
डी दिया हो माइनस या फिर 1 दिया हो, ठीक है। तो आप बताओगे कि यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या बनेगा। यानी कि हम लोग जानते हैं A1 क्या होता है हमारा A यानी कि 2, A2 क्या हो जाता है A प्लस डी यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, A3 क्या होता है हमारा A प्लस 2D यानी कि 2 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ऐसे करके आपको बढ़ेगा, ठीक है। आपको ऐसे ही आपको बहुत सिंपल है वो चीज बहुत सिंपल है। और बहुत जन जो है आरडी शर्मा सॉल्व करते हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, आरडी शर्मा से एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो है हमको दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू एन 3n प्लस 2, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये आपका एक नंबर है, ठीक है, ए एन के लिए आपका ये फॉर्मूला हर जगह पुट होगा कि आपका 3n प्लस 2 ही होगा, वो जो भी नंबर होगा आपका 3n प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन सा है, फिफ्थ टर्म कौन सा टर्म यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 5, आपका टर्म पूछा गया तो 5 आएगा, है ना। फिफ्थ टर्म यानी कि n आपका 5 है। सिंपल क्या करो, आपको A5 निकालना पड़ेगा। A5 क्या होगा आपका कि फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है, फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो A5 जो अगर आप फाइंड कर रहे हो तो क्या करोगे आप n के जगह वापस 5 पुट कर दो, प्लस 2, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, ठीक है। A1 पूछा जाए तो 3n प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2, A2 पूछा जाए तो वैसे ही आपका कंटिन्यू चलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका यहाँ पे, ये सब भी आपके एपी में होगा, आपको चाहिए तो फाइंड कर लियो एक बार, ठीक है। ये सब आपका एपी होगा कि नहीं, एपी आपको बहुत जगह, जैसे कि अगर आपको स्क्वायरिंग वगैरह में दिया जाता है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, इस फॉर्म में भी रहता है बहुत जगह, ठीक है। तो इस टर्म को अगर आप इसको क्या करते हो 3 से 4 सीरीज तक आप फाइंड करते हो, उसके बाद उसको आप लोग को चेक करना होता है वो एपी है कि नहीं। तो उसमें आपका A1 आ गया, A2 निकाल लोगे, A3 निकाल लोगे, उसके बाद 3 सीरीज आपका निकल गया, तो उसके बाद आप लोग डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, एपी है, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, एपी नहीं है, ठीक है। आप इसको ही फाइंड कर, जैसे कि हम A5 निकाले। अगर आपको बोला जाए कि अगर आप बताओ कि ये अगर an इज इक्वल टू इतना हुआ तो क्या वो सीरीज एपी होगा या नहीं होगा, तो A1 निकाल लो पहले, यानी कि 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, ठीक है। A2 तो 3 इंटू 2 प्लस 1 7, A3 3 इंटू 3 सॉरी प्लस 2 है ना, सॉरी 5, 6 प्लस 2 8, ठीक है। 3 इंटू 3 प्लस 2 9 प्लस 2 11, ठीक है, 9 2 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका 3 सीरीज निकल गए, 8 A3 माइनस A2 कितना आ गया आपका 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, A2 माइनस 7 कितना आ गया आपका 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, आपका डिफरेंस सेम आ गया, ये आपका एपी है। अब बहुत जगह पे नहीं भी होता, जैसे कि आपका स्क्वायर वाला नंबर पे, जैसे कि आपका हम अभी जो एग्जांपल लिए थे एन स्क्वायर प्लस एन, ये वाला टर्म आपका एपी में नहीं आएगा, ठीक है। आपको चाहिए तो पुट कर देख लेना, ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन, आप जो एन यहाँ पे लोगे वो एन वहां पे भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। अब चलते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि फाइंड 30th टर्म ऑफ, ये हमारा 10 है, ठीक है, हमारा जो है 10 10, 7, 4 डॉट 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 डॉट, इसका हम लोग को 30th टर्म फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, ये 30 को आपको फाइंड करना है ना। यहाँ पे कौन सा टर्म फाइंड करना है, ए 30 को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए इज द आवर फर्स्ट टर्म, तो ए इज 10। डी क्या है, डी अगर आपको दिया हुआ तो अच्छी बात है, अगर आपको सीक्वेंस में दिया तो आपको डी वैसे करके शो करके दिखाएगा, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1, ऐसे करके आप शो करके दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कितना है 7 माइनस 10 एंड माइनस 3 का डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है, माइनस 3 का डिफरेंस हो गया यहाँ पे ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 3, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको बोला 30 टर्म फाइंड करना है कि ए 30 आपको फाइंड करना है, यानी कि ए प्लस 30 माइनस 1 डी होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपका ए क्या आएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, डी जो हमारा माइनस 3 था, अब 10 प्लस ये आ जाएगा आपका माइनस 87, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 77, जो है आपका ए 30 आएगा। अब ये तो आपका सीधा क्वेश्चन हुआ कि फाइंड 30th टर्म। अब आपको पूछा जाए कि इसको उल्टा कर देता,
इस क्वेश्चन को ये उल्टा कर दी तू, जैसे कि विच टर्म ऑफ एपी 10,7,4 डॉट 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 इज -77। तो आपको बताना कि -77 इस एपी का कौन सा टर्म है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है आपका ए एन, हमको टर्म पता नहीं है, लेट द टर्म बी एन, देन ए एन इज इक्वल टू -77 है ना। एन जो हमारा टर्म है तो ए एन क्या बन जाएगा उसका नंबर, तो ए एन इज इक्वल टू -77, और यहाँ पे हमारा ए तो 10 रहेगा, डी तो हम लोग देख ले तो -3 था, ठीक है। तब हम लोग को कैसे फाइंड करना है इसको, सिंपल इक्वेशन फॉर्म कर दियो, यानी कि a प्लस एन माइनस 1d हम लोग जानते क्या इसके इक्वल होता है, ए एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे a था 10 प्लस n तो पता ही नहीं है हम लोग को, -1d कितना -3 इज इक्वल टू ए एन यानी -77। अब प्लस 10 को उधर ले जाओ, -10, ठीक है। n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -77 इंटू सॉरी -10, -77 -10, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि -87 आ जाएगा हमारा। n माइनस 1 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, -87 बाई -3, ये हो गया हमारा 2 बार में, ठीक है, ये हो गया हमारा 9 बार में। n माइनस 1 इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। तो हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ा पहले देखा था कि n इज इक्वल टू 30 था, -77 आ गया वापस से 30, ठीक है। तो ऐसे आपका बनेगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इसका जस्ट अपोजिट में दिया कि आपका विच टर्म, कौन सा टर्म आपका ये होगा, कौन सा टर्म आपका वो होगा, ठीक है। बहुत बार आपका चेकिंग के लिए भी पूछा जाता है कि क्या 77 इसका टर्म है, ऐसे चेक करके बताना होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ए पुट कीजिए, एन पुट कीजिए, और यहाँ पे आपका एन का जगह ये सेम प्रोसेस होगा, ठीक है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे आपका इतना पूरा सेम प्रोसेस होगा, आपका एन भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा जाए, ठीक है, चेक वेदर -77 इज अ टर्म ऑफ एपी इतना इतना इतना, ठीक है। और कई बार पूछा जाता है तो आपका सेम यही प्रोसेस से बनेगा, आपको एन इतना लेना है, ए इतना लेना, डी इतना लेना, बट जो अंतर होगा वो क्या, अगर आपका एन आपका 1 अपॉन यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ, या फिर आपका एन 0 हुआ, या फिर आपका एन रूट्स में हुआ, ठीक है, रूट में हुआ, ठीक है। तो इन दैट केस आपका जो नंबर है या फिर आपका जो मतलब वो हुआ, वो टर्म आपका एपी में नहीं आता, वो मतलब एन इज इक्वल टू अगर आपका फ्रैक्शन आया 0 आया, रूट अंडर कोई नंबर आया, तो आपका वो एपी में नहीं आएगा, यानी कि वो टर्म आपका एपी में नहीं है, ठीक है। आपका कब वो वैलिड होगा कि वो -77 आपका एपी में है, जब आपका एन इज इक्वल टू एक काउंटिंग नंबर आएगा, यहाँ पे आपका काउंटिंग नंबर आया, माइनस में भी नहीं होना चाहिए, काउंटिंग नंबर यानी कि बस नेचुरल नंबर 1 2 3 4 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है, बट आपका नेगेटिव, फ्रैक्शन, 0, रूट अंडर ये सब नंबर नहीं आएगा, बस ठीक है। ये सब के इक्वल में नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल हुआ तो वो एपी के अंदर वो टर्म नहीं है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो मतलब कि आपका काउंटिंग नंबर के इक्वल है तो वो एपी में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब आगे थोड़ा और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी, यानी कि हमारा एक सीरीज है उसका हम लोग को लास्ट से 20th टर्म देखना। अच्छा, हम आपको एक बात पहले भी बताए थे कि कोई चीज अगर हम लोग स्टार्टिंग से अगर देख सकते हैं तो उसको हम लोग एंडिंग से भी वैसा ही देख सकते हैं, बस वहां पे जो है हमारा वो लास्ट वाला टर्म ये बन जाएगा, ठीक। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग को A20 फ्रॉम लास्ट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा A बन जाएगा हमारा क्या 253, ठीक है। A जो हमारा 253 बन जाएगा, ठीक है। लास्ट फ्रॉम लास्ट ऐसा आप लिख सकते हैं, फ्रॉम लास्ट, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि द गिवन एपी कैन बी रिटन एज 253 कॉमा डॉट 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 कॉमा 13 8 3, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी देखिए, यहाँ पे डी क्या बन जाएगा आपका, तो लास्ट आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है
आप लोग का जो लास्ट वाला यानी कि आपका जो डी बन जाएगा वो नेगेटिव में आएगा। इतना चीज आप लोग दिमाग में रखना कि डी जो है आपको वो नेगेटिव डी लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप टर्म ही उल्टा ले रहे हो ना। अगर डी जैसे कि यहाँ पे अगर आपका स्टार्टिंग में अगर आप इसी टर्म से आप लेते हो डी, तो यहाँ पे आपका डी देखिए 5 आएगा, डी इज इक्वल टू 5 आएगा। बट अगर आप उल्टा कर लेते हो तो डी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा ना। हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते चल रहे हैं ना, तो डी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अगर आप ऐसे कर ले रहे हो सीधा में तो आपका डी इज इक्वल टू 5 आएगा। बस उतना चीज आपको दिमाग में रखना। तो अगर आप उल्टा करके अगर आप इसका फॉर्मूला ऐसे पुट करना चाहो तो आप ऐसे पुट कर सकते हो कि ए 20 बोला ना, 20 टर्म, तो आप लोग ऐसे पुट हो जाएगा पर ए प्लस n-1 लास्ट है। यहाँ पे आपका डी कितना -5 आ गया ना, ठीक है। ए कितना आ गया हमारा 253 प्लस एन तो 20 है, 20 - 1 इंटू कितना -5 से मल्टीप्लाइड होगा, ठीक है। तो 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया तो 3 5 8, 14 में से 9 जाएगा 4 5 5, 158 आएगा आपका आंसर, ठीक है। आप लोग इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, बट एक चीज याद रखना, अगर आप सीधा में ही ले रहे हो ना तो डी आपका जो उतना भी डी आएगा उसका आप नेगेटिव ले लेना। अगर आपको यहाँ पे डी अगर यहाँ पे आपको फाइंड करने में दिक्कत होगा, हम बता रहे हैं डी जिसको फाइंड करने में दिक्कत होगा उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। बात तो घुसाओ दिमाग में थोड़ा सा। आप इसको अगर आप टर्म को उल्टा कर लेते हो खुद से वहां पे कि द सीक्वेंस कैन बी रिटन ऑल्सो रिटन एज दैट, वहां पे आप अगर डी फाइंड करोगे तो आपका -5 आ गया, ठीक है। बट अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख के, आप बहुत जगह आपको ये भी फॉर्मुला मिलेगा, जैसे कि ये तो हम A20 लिए ना, आपको बोला गया ए एन माइनस समथिंग, ठीक है, A-n-a, ठीक है, n-x, ठीक है। ये कोई एक टर्म हुआ, ठीक है। आपको लास्ट से x टर्म पीछे आना, ठीक है, लास्ट से x टर्म पीछे आना, ठीक, इतना टर्म को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो चीज हो गया आपका क्या हो गया, इस केस में हम लोग क्या लेते हैं l, लास्ट टर्म को हम लोग l मान लेते हैं, या फिर आप लोग an चलते हैं तो an, ठीक है, प्लस n-1 माइनस टी, ये चीज याद रखना। बट ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो उसको दिमाग में नहीं रखने की जरूरत है। आप लोग सिंपल सीक्वेंस उल्टा करके डी वगैरह फाइंड कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। जो सोच रहा होगा कि यहाँ पे डी 5 है, यहाँ -5 है, तो भैया देखो आप सीक्वेंस ही उल्टा घुमा दियो ना। सीक्वेंस उल्टा घुमाओगे तो डी तो आपका यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे सीक्वेंस बढ़ता हुआ था तो डी आपको पॉजिटिव में आएगा, यहाँ डी घटता हुआ है तो डी आपका क्या होगा, नेगेटिव में आ जाएगा ना। यहाँ पे देखो 253 फिर 13 8 3 घट रहा है, यहाँ 3 8 13 बढ़ रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव अंतर समझ गए यहाँ से। उसके बाद सिंपल A20 लास्ट से निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है जो कि बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम नहीं बता रहे, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड आप लोग अब सब कुछ यहाँ पे कर लोगे और खुद करने के लिए कुछ रहेगा नहीं तो कैसे चलेगा। तो अल्टरनेटिव मेथड आपका एग्जांपल्स में दिया वो देख लेना। तो ये फॉर्मूला हमको बेस्ट लगा इसलिए आपको ये बता दिए, ठीक है। अब आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम पर भी चलते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44, ठीक है। यानी कि आपका A4 प्लस A8 दिया है 24, A4 का हम लोग तोड़ेंगे तो A प्लस 4 माइनस 1D प्लस A प्लस 8 माइनस 1D इज इक्वल टू 24, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा 44 दिया हुआ क्या, A6 प्लस A, इसको इक्वेशन 1 मान लियो, A10 इज इक्वल टू 44, यानी कि A6 कितना हुआ आपका यहाँ पे A प्लस 6 माइनस 1D प्लस A प्लस 10 माइनस 1D इज इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ तक आपका आ जाना चाहिए, हम नहीं पता तभी आपका आ जाना चाहिए ना यहाँ पर, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44, 2A प्लस 14 14D इज इक्वल टू 44, ठीक है। इक्वेशन 2 आ गया। अब क्या करो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 यानी कि 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 माइनस क्या कर रहा 2A प्लस 10D
इज इक्वल्स टू 24, ठीक, माइनस कर रहे हो आप, 2a देखो कैंसिल हो गया, 10d 14d माइनस 10d यानी कि 4d इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब 4d आ गया आपका 20, d इज इक्वल्स टू 20/4, 5, d इज इक्वल्स टू 5 आ गया, ठीक है। डिफरेंस आपका 5 अंक गया। अब ए आपको फाइंड करना, तो ये आप पुट कर दो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में, तो आपका ए कितना आ जाएगा वहां से, जैसे कि यहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। d5 पुट कर देगा, क्या आ जाएगा आपका 2a इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24, 2a इंटू 50, सॉरी 2a प्लस ना 50 इज इक्वल टू 24, 2a इज इक्वल टू माइनस कितना 26 आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 13 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म चाहिए तो इसमें से निकाल दो वैसे करके, है ना, +5 यानी कि हो जाएगा आपका कितना -8 +5 -3, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकल गया। फर्स्ट टर्म आपका ये, इसमें +5 करो, सेकंड टर्म इसमें +10 करो, थर्ड टर्म ए में, ठीक है। ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या देखियो, तो उस क्वेश्चन में बोला है कि एक बंदा, ठीक है, एक बंदा है जिसको 1995 में, बड़ी पुराना बंदा है, जिसको 1995 में उसका सैलरी था 5,000। कब था 1995 में उसका सैलरी था 5,000 रुपया। अब हम लोग को बताना है कि कौन से ईयर में उसका सैलरी 7,000 होगा अगर उसका हर साल 200 करके बढ़ता है, यानी कि आपका क्या हुआ, हर साल 200 करके बढ़ रहा, 5,000 उसका मंथली मतलब एक 1995 में सैलरी था और हर साल उसका 200 रुपया सैलरी बढ़ता है, तो आपका ए कितना हुआ 5,000 रुपया, डी कितना हुआ, अब कितना ऐड करो, कितना ऐड यहाँ पे हो रहा है आपका, डी कितना ऐड हो रहा है हमारा 200 रुपया, ठीक है। अब हमको बोला हर साल, यानी कि आपका नंबर तो ईयर में बदल जाएगा, फर्स्ट ईयर में 5,000, सेकंड ईयर में 5,200, थर्ड ईयर में 5,400, फोर्थ ईयर में 5,600, ठीक है। तो आपका जो टाइम हो गया वो टाइम आपका एन बन जाएगा, ठीक है। आप अगर एसआई वगैरह क्वेश्चन भी बनाते हो एसआई का, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो वहां पे आपका टाइम एन बनेगा, ठीक है। और हमारा जो एन दिया है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर कोई एक ईयर था इतने साल बाद, उसमें हमारा जो सैलरी था वो 7,000 बट गया, ठीक है। अब हमको पूछा जाएगा कौन सा ईयर में है, हमको यहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग एन माने हैं, ईयर को एन नहीं माने हैं, हमारा जो टाइम पीरियड है वो एन है, ईयर हमको पता नहीं, ईयर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे, वो अभी यहाँ पे पहले ए एन निकाल लेते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसको सब उल्टा दे देता है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 डी जो है वो आ जाएगा हमारा ए एन, ठीक है। ए था 5,000 प्लस एन तो भैया पता नहीं है, डी है 200 इज इक्वल टू है 7,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो 5,000 उठा जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 कितना 2,000 रुपया बचेगा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2,000 बाई 200, 10 बार में, एन माइनस 1 आ गया आपका 10, एन आ जाएगा आपका 11, ठीक है। कोई दिक्कत इतना में, सिंपल इक्वेशन से आपका सॉल्व हुआ, तो यानी कि 11 साल बाद उसका जो है अमाउंट या फिर उसका सैलरी 7,000 बनेगा। तो कौन सी ईयर पे, तो 1995 प्लस 11 तो होगा कितना 60101 2006 में, 2006 में जो उसका मंथली सैलरी होगा वो कुछ 7,000 होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज 2 भी पूरा हो गया। अब एक्सरसाइज 3 में हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा सम ऑफ टर्म्स इन एपी, यानी कि एपी में कोई भी टर्म्स होगा तो उसका सम कैसे निकालते हैं ना। तो हम लोग को बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपका बोर्ड का एग्जाम में अगर आप जाइएगा ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लास्ट एक्सरसाइज जो है हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उससे रहता है एपी वाले केस में। और एपी का वैसे सारे क्वेश्चन का वेटेज भी लगभग सबसे ज्यादा रहता है, उसमें लगभग 6 to 7 मार्क्स का वेटेज एपी से रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये मतलब ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है वैसे। तो वैसे मार्क्स लेके क्या करना, नॉलेज लोग को बहुत कुछ हो जाएगा, नॉलेज रहेगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा। वैसे वो सब छोड़ते हैं, अब यहाँ पे सम ऑफ टर्म समझ लेते हैं ना। तो इसका जो हमारा एक प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो प्रूफ में क्या है, हम लोग को जो है पूरा सम को क्या मानना होता है एस, ठीक है।
मतलब पूरा सम हो गया हमारा एस, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 टू AN तक। ठीक है, ये चीज हुआ। अब यहाँ पे देखिए हमारा A1 किसके इक्वल होगा, A1 इक्वल होगा A का, A2 किसके इक्वल होगा, A प्लस डी का। हम बताया था आपको स्टार्टिंग में ही A प्लस डी का होता है। फिर A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D एंड सो ऑन जाता जाएगा, प्लस A प्लस N माइनस 1D, है ना। लास्ट टाइम तो A प्लस N माइनस 1D रहता है। ठीक है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, ये तो हो गया हमारा S1। ठीक है, हम एक टाइप से इसको सम को लिए, इस फर्स्ट वाला को मिटा भी सकते, कोई जरूरत नहीं है। अब हम जैसे कि आपको बताए थे, अगर हम लोग S सीधा ले सकते हैं तो सीरीज में है, तो हम लोग उल्टा भी उसका सीरीज में ही आएगा, है ना। तो उल्टा में ले लेते हैं इसको, S को ही वापस से, सम तो सेम ही रहेगा, हम बस इसको उल्टा ले रहे हैं। तो A प्लस N माइनस 1D प्लस A प्लस N माइनस 1D हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग N को ही लेकर चलते हैं तो क्या N माइनस 2D हो जाएगा, है ना। आपको बताया था स्टार्टिंग में इसका भी एक, तो N माइनस 2D। वैसे करते करते जो है हमारा आएगा A तक, प्लस A तक। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2S इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए A प्लस क्या हो जाएगा नीचे वाला, ये टर्म है हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ पे ये टर्म हमारा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ ये हमारा सेकंड, यहाँ ये है हमारा सेकंड। तो ऐसा ऐसा आपको टर्म वाइज आपको ऐड अप करना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, A प्लस N माइनस 1D ना, यानी कि हो जाएगा आपका 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, 2A प्लस N माइनस 1D। अब यहाँ पे प्लस क्या करेंगे अब यहाँ से ये दोनों, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा A प्लस DN माइनस 2D, और ऊपर में क्या है A प्लस D। ठीक है, तो माइनस 2D प्लस D क्या हो जाएगा हमारा माइनस D, DN तो DN रहेगा, A 2A। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2A प्लस क्या 2A प्लस, यहाँ पे आपका D कॉमन निकल सकता है, D कॉमन निकाल देंगे, N माइनस 1 रहेगा बीच में D। ठीक है, वैसे करते करते हमारा कहां तक जाएगा, लास्ट में भी, और लास्ट वाला भी जो हमारा टर्म आएगा वो भी सेम आ जाएगा इसका 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहे, जब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारा 2 प्लस 2 प्लस 2 रहता है तो जितने टाइम्स रहता है हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा 2S हो गया था ये, तो हम लिख सकते हैं 2S इज इक्वल्स टू, हम n टर्म्स को ले रहे हैं, यानी कि उसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर सारा नंबर सेम है। 2 को हम लोग n टाइम्स एड अप करते हैं तो उसको कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू n। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग n टाइम्स लेते तो ये कितना हो गया हमारा n 2A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट में दिखा देते हैं। अब यहाँ पे 2S मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो ये किसका हो गया सम ऑफ टर्म्स इन अ सीरीज। तो यहाँ पे आपका n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, A हो गया फर्स्ट नंबर, D हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और कुछ तो खास है नहीं इसका फॉर्मूला में। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो आपका बेस्ट रहेगा वो है आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देख लेंगे, कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था हमारा क्या, कि पहला हमारा जो था उसमें दिया हुआ था कि 2, 7, 12 ऐसे करके हमारा सीरीज है 10 टर्म के लिए, 10 टर्म का। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। ठीक, ये हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ कि हमको फर्स्ट 10 टर्म का हमको सम निकालना। ठीक है, इसको हम लास्ट से कर देते हैं ना, सम ऑफ 10 टर्म्स। हमको ये चीज फाइंड करना है, तो फाइंड कैसे करेंगे भैया, सिंपल। हमको n कितना रहेगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना 10, a कितना हो गया यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2, d कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5 का डिफरेंस है, प्लस 5 का, है ना, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका सीरीज है प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकाला, सम ऑफ 10 टर्म्स, यानी कि S10 फाइंड करना है। S10 सिंपल आपका फॉर्मूला लिखिए, n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, और सबके जगह जो जो वैल्यू है उसको पुट करते जाइए। n कितना भैया 10/2
ब्रैकेट 2 इंटू 2 प्लस n कितना 10 माइनस 1 d कितना 5, ठीक है। ये आपका कैंसिल होगा 5 ब्रैकेट 4 9 इंटू 5 10 माइनस 1 9 9 इंटू 5 45, ठीक है। 45 5 इंटू 49 इज इक्वल टू 9 5 45 4 24 245। आपका जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म आएगा वो 245 आएगा, अगर इतना आंसर है आपका सही है, ठीक है। ऐसा भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको ऐसा दिया ना हो, ठीक है, आपको ऐसे नहीं देके ऐसे करेगा वहां पे आपका कि आपको जो है इसको इसी क्वेश्चन को बताता है थोड़ा सा, तो आपका सेम यही चीज रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको हो गया क्या यहाँ पे 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस समथिंग समथिंग करते करते जो है आपका कुछ लेके चल जाएगा कितना तक, कुछ मान लेते हैं 37 तक, ठीक है। 37 तक लेके चल गया। तो अब आपको यहाँ पे ऐड करते हुए जा रहा है, ठीक है, वो प्लस में ही है नंबर आपका। तो इसमें भी आपको सम ही बताना है, बट आपको यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ पहले वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म दिया है ए 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं आप 5 का है। आपको लास्ट टर्म दिया यानी कि आपको नंबर ऑफ टर्म से पता नहीं, लास्ट टर्म यानी कि an 37 दिया है। अब आपको बताना इसमें सम कितना यहां से यहां तक का, तो इसके लिए हम लोग को n निकालना पड़ेगा पहले। तो n कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकल सकता है हमारा a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 37 होगा। an होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 37। यहां से हम लोग a जो है दिया हुआ है प्लस n तो पता नहीं है -1 और d कितना 5 इज इक्वल टू 37। 2 इधर प्लस तो हो जाएगा माइनस n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 37 माइनस 2 35, डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब n माइनस 1 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो वहां डिवाइड 35 बाई 5 7 आ गया। n इज इक्वल टू 7 प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो n आपका 8 आ गया, आपको सम बताना, ठीक है। सम ऑफ आपका n कितना 8, सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म हो गया आपका, तो S8 कितना हो जाएगा आपका, S8 निकालेंगे ना, तो n बाई 2, इसको बड़ा ब्रैकेट होगा 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, बहुत सिंपल हो जाएगा चीज आपका। n कितना है आपके पास 8 बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू कितना a 2 प्लस n कितना था 8 था, 8 माइनस 1 d कितना आपका 5 है, ठीक है। ऐसा हो जाएगा, ये चल जाएगा आपको 4 बार में 4 ब्रैकेट 2 2 4 8 माइनस 1 7 7 इंटू 5 7 इंटू 5 35 है ना, 7 5 35 4 इंटू 39 9 4 36 4 4 12 4 16 166, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपका 166 आया आंसर तो सही है, वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये हम खुद से मतलब फॉर्म किए इसी क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है। अब बहुत जन सोच रहा है कि उस टाइम तो ज्यादा बड़ा नंबर था, तो क्यों था, क्योंकि वहां पे हम लोग फर्स्ट 10 टर्म नहीं, और यहाँ पे हमारा कितना टर्म्स है, यहाँ पे 8 टर्म्स ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हमारा जो है आंसर थोड़ा सा छोटा आया। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर थोड़ा सा, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9 17 25 गिव्स अ सम ऑफ 636, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन हमको करना क्या है कि हमारे पास एक एपी का सीरीज दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बताना है कि कौन कितना नंबर का काम टर्म ले सकते हैं वहां पे, कि हमारा जो उसका सम आएगा वो 636 के इक्वल आएगा। तो हम लोग सिंपली टर्म्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, टर्म्स को टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ छोड़ दिए bn, ठीक है। आपका फर्स्ट टर्म यानी कि a कितना है यहाँ पे 9, कॉमन डिफरेंस कितना 25 माइनस 17 8 17 माइनस 9 8 का है, ठीक है। और आपका एसएन दिया हुआ सम 636 आपका एसएन दिया हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका एन कितना है। तो एन फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, बस यहाँ पे एक चीज देखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसको एसएन का देखा, एसएन का एक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्या होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू एस एन आ गया, ठीक है।
n कितना है पता नहीं, n/2, 2 है तो 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 636। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म हो गया आपका। अब इस इक्वेशन के ऊपर क्या करना है, काम करना थोड़ा सा। और क्या काम करेंगे यहाँ पे देखिए, अब आपका यहाँ पे अंदर हम 18 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ गया आपका 18n प्लस n-1 बाई 8 इंटू n होल बाई 2 है ना, होल के साथ डिवाइड इज इक्वल टू 636। यहाँ पे होल बाई 2 तो हम लोग उसको उधर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल, तो यहीं पे कर देते हैं हम। ठीक है, अब क्या हो गया 18n प्लस, यहाँ पे देखिए अब आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म होगा। ये आ गया आपका 8n हो जाएगा, 8 इंटू एन इज इक्वल टू 8n आ गया। 8n इंटू एन 8n स्क्वायर माइनस 8n इज इक्वल टू 6 दूनी 12, एक हाथ में 3 दूनी 6, 1 7, 6 दूनी 12, 1272। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका आ गया 18n माइनस 8n, तो आपका आ गया 8n स्क्वायर। पहले तो 8n स्क्वायर लिख देते हैं, 8n स्क्वायर 18n माइनस 8n प्लस 10n। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 1272 उधर था प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस 1272। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब कोई जो है हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना हो जाएगा ये 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारा 636। और यहाँ पे हम लोग को सिंपल फैक्टराइज वगैरह करना है। यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 636 इंटू 4 कर देते हैं, कितना आएगा हमारा, कुछ समथिंग आ जाएगा, 4 ही है ना, हाँ 4 है, तो 24 2 24 सॉरी 12 14 1 24 1 25 2544 आएगा आपका। ठीक है, तो 2544 का क्या कर लेते हैं हम लोग एलसीएम, तो पहले तो 2 से जाएगा 1272, फिर 2 से जाएगा 636 है ना, फिर 2 से जाएगा हमारा 318, फिर 2 से चला जाएगा एक बार 159, 3 से जाएगा अब हमारा, 3 से कितना बार में 53। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका सिंपल हो जाएगा बात। यहाँ पे आपका 53 तो प्राइम हो गया, लास्ट में खत्म। ठीक है, 53 यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। तो 53 और 48 में हम लोग जो डिफरेंस देख रहे हैं वो 5 का है ना, 53 और 48 में। तो क्या होगा आपका 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे चलते थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट और यहाँ पे जो आपका ये आपको कॉमन निकलेगा, वो कितना कॉमन निकल जाएगा आपका यहाँ पे, तो n निकल जाएगा बस, तो आपका बचेगा क्या 4n प्लस 53। ठीक है, और यहाँ पे आपका -12 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए कितना आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। इसका थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इसका HCF निकाल के, है ना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सिंपली फैक्टराइज भी हो गया हमारा, कॉमन निकल गया, तो 4n प्लस 53 हो गया आपका n-12 इज इक्वल टू 0। अब बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही है, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -53 4n मतलब, और n इज इक्वल टू आया -53/4। ठीक है, और सेकंड टर्म के लिए ले लेते हैं तो n-12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि n कांट बी नेगेटिव, कांट इन फ्रैक्शन, यहाँ पे दोनों चीज है। तो ये वाला जो है हमारा एडमिसेबल नहीं है, या फिर बोलते हैं ये इम्पॉसिबल एक तरीके से, तो ये टर्म हो नहीं सकता, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये टर्म हमारा एकदम करेक्ट है, तो n इज इक्वल टू 12 होगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। अब आगे एक और क्वेश्चन में चलते हैं, जहाँ पे जो है आपका क्या क्या दिया हुआ वहां पे जो आपके पास दिया हुआ है, आपको फर्स्ट टर्म वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में जो आपके पास इसके बाद वाला क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि हमारा ए हो गया, लास्ट टर्म दिया है यानी कि an दिया है हमारे पास 45, उस यहां से यहाँ तक यानी फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का हमारा सम दिया है, यानी कि SN दिया है हमारे पास 400। तो यहाँ पे हम लोग बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। ठीक है, n फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है,
और n फाइंड करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक और चीज लगेगा, डी भी लग जाएगा, तो डी भी फाइंड कर लेंगे साथ साथ। तो पहले तो an के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मल सा एक इक्वेशन बनता है वो बना देते हैं an के लिए। तो an के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू an होता है, यानी कि 5 प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल टू 45, यानी कि n माइनस वन डी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 40, ठीक है, ये हो गया। अब एस एन देखिए, तो एस एन जो है हमारा वो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू, तो एस एन यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका इसको इधर कर देते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अच्छा n माइनस वन डी कितना है हमारे, यहां से इक्वेशन 1 से n माइनस वन डी कितना है 40 है, हम पुट कर सकते हैं 40, जरूर कर सकते हैं भैया, क्या दिक्कत है। तो n अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना, यानी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन डी कितना है 40 है, 40 इज इक्वल टू कितना है, एस एन कितना है हमारे पास 400, n बाई टू इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10, 5 टू से 10, 10 प्लस 40 50, ठीक है, और ये हमारा कट जाएगा 2 से 25 बार में इज इक्वल टू 400, ठीक है। अब इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो n इंटू 25 इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400 अपॉन 25 25, अब आपका 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार में 100, 8 बार में 200, 16 बार में n इज इक्वल टू 16 आएगा आपका आंसर, ठीक है। आपका जो है n 16 आना चाहिए यहाँ पे, अगर आपका n 16 नहीं है तो कहीं आपका गड़बड़ी है भैया जी, देख लियो, है ना, क्या गड़बड़ी है आपका वो देख लियो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका जो है आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट टर्म से आप लोग उठा के यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आपका एक और सिंपल फॉर्मूला होता है, वो भी एस एन को वो भी बता देते हैं यहीं पे, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है आपका एस एन का एक और, ठीक है, वो बता दे रहा आपको। ये तो आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ऐसे ही बने आपका। यहाँ पे आप सम का भी इक्वेशन का यूज करते हो, दोनों इक्वेशन से यहाँ पे इक्वेशन का यूज करके आप क्या करते हो, n माइनस वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो, ठीक है, n माइनस वन डी का, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अब एक और इक्वेशन आपको बताते हैं कि एस एन का आप एक और फॉर्मूला जो है आपका एनसीईआरटी में दिया भी है, ये हम बताए नहीं उस टाइम, क्यों नहीं बताए, हम इसी क्वेश्चन के लिए बचा के रखे थे, ठीक है। अब यहाँ से देखियो, अगर आप एस एन लिखते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो n अपॉन टू, ठीक है, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस ए, है ना, होगा कि नहीं, कमेंट में बता दियो। अगर किसी को लगता नहीं होगा तो बता देना, और किसी को लगता होगा तो भी बता देना, क्या जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इस दोनों टर्म को देखते हैं, इतना ये हमारा a प्लस एन माइनस वन डी किसका है, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला, कुछ याद है किसका फॉर्मूला ये, जी हाँ, ए एन का फॉर्मूला, यानी कि आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, जो आपका लास्ट टर्म होगा, ठीक है, सिंपल a प्लस ए एन। अगर हम लोग उसी इक्वेशन में आपको देखते हैं तो हमारा n तो पता नहीं था, और हमारा a कितना था भैया 5 था, an कितना था 45 था, n बाई टू इंटू 50 आ गया वापस, ठीक है, सिंपल, बहुत इजी। आप लोग या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो एस एन के लिए, अगर आपको लास्ट टर्म पता, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं पता, आपको डी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, तो आप वो टर्म लगा ली, वो वाली चीज लगा ली। अगर आपको लास्ट टर्म दिया तो ये वाला फॉर्मूला आप इजीली पुट करके बना सकते हो, ठीक है, कोई गलती नहीं है, दोनों सही है। अब कुछ लॉजिकल सवाल आपके लिए, तो उसको अगर सॉल्व कर लो तो लगभग आपका चैप्टर का जो आधा कॉन्सेप्ट है इसका मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपके पास एक एपी दिया हुआ, ठीक है, एक एपी है, ठीक है, ये आपका एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है आपको, इसमें जो आपको दिया हुआ है S1 दिया हुआ है, कुछ समथिंग मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, ठीक है, S1 जो है आपका वो 10 दिया हुआ है। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि A1 क्या है, बस आपको इतना ही इंफॉर्मेशन है, आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपका A1 क्या है,
क्या कर दिया, तो वहां पे फॉर्मूला पुट करके देखेंगे क्या कि n/2 ब्रैकेट 2a ब्ला 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 ब्ला, वैसे करके नहीं, कोई करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, आपका S1 दिया, इसका मतलब क्या, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम टू द फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म तक जितना भी नंबर है उसको हमको ऐड करना है। तो A1 प्लस 0, यानी कि A1 प्लस 0 हो गया आपका, यानी कि आपका इनडायरेक्टली तो A1 के इक्वल चला गया ना। तो आपका अगर फर्स्ट टर्म का सम दिया हो तो इसका मतलब आपका डायरेक्टली इक्वल टू A1 रहेगा, ठीक है। और एक और चीज जो है वो क्या है कि अगर आपको सम ऑफ थर्ड टर्म दिया हुआ है क्या, मैंने तो 40 दिया, और सम ऑफ सेकंड टर्म तक दिया आपका 20, तो आपको A3 फाइंड करने बोल दिया जाए तो आप यहां से क्या करेंगे, वो सब वैल्यू निकालेंगे, यहां से फिर क्या करना है, वो सब वैल्यू निकाल के वैसे करना है क्या, दो इक्वेशन फॉर्म होगा, फिर दो इक्वेशन का फिर यूज होगा, फिर वैसे करके कोई जरूरत नहीं उतना माथा पीछी करने का, बहुत सिंपल से बनेगा। कैसे, वो देखो, आपका जो है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म S3 हो गया, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3, आपका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म हुआ आपका A2, यानी कि A1 प्लस A2। तो अगर आप यहाँ पे S3 माइनस S2 कीजिएगा, ठीक है, माइनस हो रहा है, देखा माइनस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, A1 A1 कैंसिल, A2 A2 कैंसिल, A3 आ जाएगा, तो यानी कि S3 माइनस S2 कीजिएगा तो आपका A3 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको n के केस में शो करना चाहे तो an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1 है ना, ये 3 है, 3 माइनस 1 2, यहाँ पर A3, यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 था, 3 माइनस 1 हो गया 2, यहाँ पे आपका an Sn माइनस 1, तो ये आपका जो है इसका वैल्यू इक्वल टू an आ जाएगा, है ना। ये चीज बहुत जगह आपको अभी शायद यूज होगा कि नहीं होगा पता नहीं, एग्जाम्स में आता है ये वाला क्वेश्चन है, ठीक, इसलिए आपको ये हम बता दिए। ये आपका RD शर्मा वगैरह अगर आप सॉल्व करते हो, RS अग्रवाल, तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जहां आपको ये वाला फॉर्मूला का यूज अप करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये हायर क्लासेस में ज्यादा आता है, अभी तो उतना पता नहीं, अभी तो कोविड है तो कुछ भी हो सकता है, बोर्ड कैंसिल भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है। यह सब तो क्वेश्चन ठीक है, और वो बोर्ड वगैरह के बाद तो बात की बात है, नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है। अब भैया आपको IIT निकालना है, NTSC वगैरह अगर आप दे रहे हो तो वो सब देना है, JEE क्लियर करना है, तो भैया करना पड़ता है। आप कितना भी सोच लो बोर्ड है नहीं है, आपको कहीं ना कहीं आपके मन में एक छोटे से कोने में बात आएगा कि हमको तो JEE देना है, नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा रे बाबा, है ना। तो अब ये सब तो ठीक है, अब एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन जो था आपका कि आपको जो है बोला जा रहा है क्या एक क्वेश्चन में कि आपको जो है 1 से 40 तक, मार्कर नहीं चल रहा, कि आपका 1 से 40 तक का आपका सीरीज है, ठीक है, ऑड नंबर का सीरीज है, ठीक है। उसमें आपको बताना है, सम बताना है, ठीक है, सम बताना है 1 to 40 तक के बीच में जितना भी नंबर आपका 6 से डिविजिबल, जितना भी नंबर आपका 6 से डिविजिबल है उसका आपको बताना है कि क्या सम कितना होगा, ठीक, 1 to 40 के बीच में जितना भी नंबर आपका 6 से डिविजिबल सबका सम बताना है, सिंपल है। तो अच्छा, तो इस केस में आपका A क्या लेना है, AN क्या लेना है, D क्या लेना, वो सब रहा बाकी। तो इसके लिए भैया ज्यादा क्यों दिमाग ठोकते हो, अगर आपका 1 से 40 तक बोला तो 6 से डिविजिबल होने वाला पहला नंबर कौन सा है, खुद 6, तो आपका A क्या आ जाएगा 6। अब बोला 6 से डिविजिबल होता है, ठीक है, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी नंबर में, ठीक है, कोई भी नंबर बोल रहे मतलब 6 के टेबल में अगर हम लोग और 6 ऐड करें तो वो भी एक 6 का डिविजिबल बनेगा, फिर उसके में और एक 6 ऐड करें तो उसका भी एक डिविजिबल, मतलब वो भी 6 से डिवाइड होगा। जैसे कि हो गया आपका क्या 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 6 36, है ना। तो यहाँ पे आपका डी कितना आ जाएगा, मतलब आपका जितना भी आपका डिविजिबल दिया हो वही नंबर आपका जो है डी में बैठ जाएगा, यानी कि आपका खुद 6 आ जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है। तब वो सारा नंबर आपका डिविजिबल बाय 6 होगा। यहाँ पे आपका an कितना आ जाएगा भैया जी, लास्ट टर्म कौन सा यहाँ पे 1 to 40 के बीच में आपका लास्ट कौन सा नंबर आपका डिवाइड होने वाला है, 1 to 40 के बीच में लास्ट का कौन सा नंबर आपका 6 से डिविजिबल है 36, ठीक है। तो यहाँ पे बचा आपका n कितना लेना है ना, n कितना लेना वही बात है, बाकी तो आप सब निकाल लोगे ऐसा। तो n निकालने के लिए इसमें पुट कर दो a प्लस n माइनस 1
36। ये कितना है 6 प्लस n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब 6 आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो n-1 इज इक्वल टू 30/6 कितना हो जाएगा 5। n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। आपका n भी आ गया यहाँ से 6, तो आपको सिंपल जो है Sn निकालना है। तो Sn क्या, n/2 यानी कि 6/2 ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस n कितना 6 माइनस 1 इंटू डी कितना है भैया 6 है। आप चाहे तो इस फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो, या फिर ठीक है, आप लोग क्या करो, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an, होगा ना सिंपल। n/2 कितना हो गया आपका 6/2, a कितना था 6, an कितना था 36, ये आपका 3 हो जाएगा। 3 इंटू कितना 6 36 42, 6 12 126 आएगा आंसर। ठीक है, बहुत जगह आपको डिविजिबल बता के पूछा जाता है, बहुत जगह जो आपको मल्टीपल बता के पूछा जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 या फिर फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 6, ऐसा अगर पूछ सकता है। तो इन दैट केस भी आपको यही चीज करना है। आपको अगर पूछ रहा है फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6, तो फर्स्ट मल्टीपल 6 का तो 6 1 6, और 6th मल्टीपल आपका क्या है 6 6 36। आपको ए मिला, एन मिला। आपका बोला गया मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि आपका जो है यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस भी कितना आपको होगा 6 ही ऐड होता जाता है ना, टेबल वगैरह आप लोग पढ़ते होगे तो 6 प्लस 6 2 इंटू 6, 6 प्लस 6 प्लस 6 3 6 3 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 6 4 वैसा हो गया ना। तो ये सब आपका चीज बन जाता है आपका। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस टाइप से है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 0 to 50 क्या होगा। सिर्फ ऑड नंबर्स को लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे देखो। आपका फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 1 है, तो आपका जो फर्स्ट ऑड नंबर हुआ यानी कि ए बन गया, वो 1 बन गया। अब यहाँ पे देख लो, आपका फर्स्ट ऑड नंबर 1 हुआ, सेकंड ऑड नंबर 3, थर्ड ऑड नंबर 5, सबके बीच में डिफरेंस देखो कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5। तो आपका डी जो है यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 2। यहाँ पे देखो लास्ट टाइम क्या है आपका 50 से पहले कौन सा एक ऑड नंबर आता है 49, ठीक है। अब आपको जो है बस एक और टर्म चाहिए, वो क्या है n। तो n निकाल सकते हैं हम लोग n से, a + n-1 d = 40। a जो है 1 + n-1 d कितना 2 = 49, 1 हो जाएगा माइनस n-1 2 = 48 आ जाएगा। n-1 कितना 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड करेंगे कितना 24, n = 24 माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। n25 आ गया। अब सिंपल ऐसा निकाल सकते हैं आप लोग, दोनों में कोई फॉर्मूला यूज कर लियो। हम बट यहाँ पे प्रेफर करेंगे आप लोग ये वाला यूज करना, n/2 ब्रैकेट a + an, ठीक है। इससे आपका छोटा में मतलब ज्यादा आपको लंबा इधर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। n कितना था हमारे पास 25/2, a कितना था 1, an कितना था 49, ठीक है। 25/2 इंटू कितना 50, 25 25 25 625, 625 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50, ठीक है। ये जो आपका कुछ इक्वल टू 625 आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। तो एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल्स कुछ इस टाइप से कि सम ऑफ 700 रुपए is used to give 7 cash prize. If each prize is 20 रुपया less than its preceding price, find the value of all prize. ठीक है, यानी कि एक जो है हमारे पास सम है 700 का, हमारे पास एक सम दिया हुआ, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास, टोटल अमाउंट उसको हम लोग आधा 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 यानी कुछ कुछ मात्रा में उसको हम बांट के क्या करते हैं 7 कैश प्राइज देते हैं, जो कि हर कैश प्राइज जो है हमारा क्या है 20 रुपए लेस है पहले वाले से। अगर हमारा जैसे कि अगर आपको अगर मतलब हमको आके बाद प्राइस मिल रहा है, ठीक है। तो आपको अगर मान लेते हैं 50 रुपए मिला, तो हमको उससे 20 रुपए कम यानी कि हमको 30 रुपए मिलेगा, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पे इसको आगे समझते हैं यहाँ पे कैसे इसको बनाना। तो आपका जो टोटल अमाउंट है यानी कि आपका सम बन जाएगा।
आपके पास नंबर ऑफ प्राइसेस यानी कि आपका n बन जाएगा। आपके पास एक डिफरेंस दिया कि 20 रुपया कम है पहले वाले से, है ना, तो डी जो है आपका कम है -20 रुपया है, ठीक है, पहले वाले से -20 रुपया। आपको जो फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल प्राइसेस यानी कि A1 A2 A3 टू A7 आपको फाइंड करना है। तो कैसे, सिंपल आपको क्या कीजिए, n/2 आएगा, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना, इज टू SN, ठीक है। n कितना है 7/2 इंटू 2A प्लस n कितना 7 - 1 इंटू 20, SN कितना है हमारे पास 700। अब यहाँ पे मल्टी इधर का उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये हमारा, तो 2A प्लस 6 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 700 इंटू 2/7, ये 100 बार में जाएगा हमारा, तो 2A प्लस 6 दूनी 12 120 120 इज इक्वल्स टू 200। अब 2A यहाँ पे और ये प्लस 120 इधर उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल्स टू 200 माइनस 120 कितना 80, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2A जो है हमारा इक्वल टू है 80 का, ठीक है, A कितना हो जाएगा 80/2 हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 40, ठीक है, ये जो है हमारा 40 के इक्वल आएगा। बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा आपको, बस इतना, इसमें आपको अगर चीज समझ जाओगे ना, क्या वो क्या SN लेना है, क्या N लेना है, क्या D लेना है, क्या A लेना है, तो बस आपको तो फॉर्मूला पता ही, फॉर्मूला पुट करके तुरंत इसमें निकल जाएगा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है भी नहीं यहाँ पे, आपको 10-20 इक्वेशन यहाँ पे यूज करना पड़ता है, नहीं ना, एक सिंपल आपका चीज बनता है यहाँ पे। बट जो आपको चीज यहाँ पे समझना है वो क्या, कि आपको कौन सा चीज को कहाँ पे लेना है, और इस चीज को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, बस वही 3P आपको करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस जिंदगी सफल है ना। अब ये क्वेश्चन तो ठीक था, एक और क्वेश्चन जो है जो कि स्पाइरल वाला कुछ था हमारे पास, है ना, वो चीज हमको भी समझने में लगभग आधा घंटा लग गया था पहले, ठीक है। दूरी जो है हमारा कुछ इस टाइप से था, ठीक है, हम बस फिगर बता रहे हैं, ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक, हमारा जो है स्पाइरल मूवमेंट ऐसे स्टार्ट होता है, उसमें शायद उल्टा है कि सीधा, वो पता नहीं, कुछ हमारा एक स्पाइरल ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसमें जो हमको दिया हुआ है कि फर्स्ट सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल का रेडियस है हमारा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, सेकेंड सेमी सर्कल का 1 सेंटीमीटर रेडियस है, थर्ड सेमी सर्कल का 1.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, थर्ड का, यानी कि आपका फर्स्ट सेमी सर्कल, सेकेंड सेमी सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल, तो इसका जो है आपका क्या है 0.5, इसका जो है आपका क्या है, ये वाला सेमी सर्कल का 1.5 है ना, 1.5 1 है, सॉरी 1 है इसका, फिर थर्ड वाले का क्या आपका 1.5 है, फिर फोर्थ वाले का क्या आपका 2, और बढ़ते जाएगा 0.5 बढ़ा ना। यहाँ पे देखिए आपका ए कितना आ गया, वैसे इसमें बोला हमको लेंथ निकालना, ये जो हमारा स्पाइरल मूवमेंट है इसका 13 कॉइल बनता है, 13 कॉइल, ठीक है, 13 कॉइल बनता है, तो उसका टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ यानी कि अगर हम लोग देख रहे थे हमारा जो सीरीज था वो कुछ इस टाइप से 0.5 1 1.5, बट ये हमारा क्या था, दैट्स आर रेडियस, नॉट द सेमी सर्कल लेंथ, या फिर हाफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, ये नहीं था हमारा, ये था हमारा रेडियस था। तो हमको बोला कि लेंथ निकालना, यानी कि हम लोग को ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ऐसे ऐसे, यानी कि हमको सारा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ऐड करना होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई आर। फुल सेमी सर्कल यानी कि एक सर्कल का होता है 2πr, सेमी सर्कल क्या होगा 2πr/2, 2 to कैंसिल इज इक्वल टू पाई आर। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा हमारा पाई आर, सिंपल है। तो 0.5 सेंटीमीटर वाला का सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, पाई इंटू 0.5, 0.5 पाई। फिर अगले वाले का क्या हो जाएगा 1 पाई, यानी कि सिंपल पाई लिख देते हैं। फिर थर्ड वाले का क्या आएगा 1.5 पाई, फोर्थ वाले का 2 पाई, ऐसे करके आपको बढ़ेगा ना। तो आपको ये सबको क्या करना, ऐड करना है। तो एस कितना 13 कॉइल तक आपका, हम लोग को सिंपल S13 निकाल देना है। S13 कितना आएगा आपका, यहाँ पे देखिए सिंपल N/2 2A
प्लस कितना n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे d कितना लेना है, a कितना लेना है वो देखिए। a जो है आपस, क्योंकि आप लेंथ को ऐड कर रहे हो तो आप रेडियस वाला चीज को नहीं, ईयर्स वाले चीज को लेते हो। 0.5 आपका a आ गया, और जो आपका d आएगा यहाँ पे देखिए पाई माइनस 0.5 पाई, 0.5 पाई, 1.5 पाई माइनस पाई 0.5 पाई, 2 पाई माइनस 1.5 पाई 0.5 पाई। आपका जो d है वो आएगा आपका 0.55। ठीक है, तो S13 जो है आपका 13/2 इंटू 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, अब 13/2 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 1, 1 का तो कोई मतलब लिखे नहीं लिखे चलेगा, पाई प्लस ये हो गया 12 इंटू 0.5 पाई। ठीक है, 13/2 इंटू, तो यहाँ पे देखियो पाई 12 इंटू 0.5 कितना आएगा 6 आएगा ना, 12 है तो 60, यहाँ पे 0.5 है तो एक जीरो उधर चला जाएगा डेसिमल का, यानी कि 6 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई हो गया ना, 6 प्लस 1 पाई इज इक्वल टू 7 पाई। अब पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या लेना होता है 22/7। अब यहाँ पे हमारा सिंपल 7 7 कैंसिल हो गया, 2 से जाएगा ये 11 बार में, इतना आपका सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना 13 11 सा 3 4 1 143 सेंटीमीटर आपका आएगा यहाँ का आंसर। ठीक है, या जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 143 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हमारे लॉग वाले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें क्या बोला कि 20 लॉग्स 200 लॉग्स सॉरी 200 लॉग्स आर प्लेस्ड सच दैट 20 लॉग्स आर इन बॉटम, यानी कि हमारे पास 200 लॉग है। वैसे लॉग नाम सुन के किसके दिमाग में क्या रहेगा बताना ना कमेंट में, खासकर जो क्लास ऑफ क्लास खेलते हो वो बताना। लॉग सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा ट्रूप या सीज मशीन है, ठीक है, कमेंट में बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो 200 लॉग्स आर प्लेस्ड सच दैट 20 लॉग्स आर इन बॉटम, 19 इन नेक्स्ट एंड देन 18 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि आपके पास 200 लॉग है। ठीक है, वो क्या हुआ कि आपका जो है 20 सबसे नीचे में रखा हुआ। ठीक है, 20 जो है आपके पास नीचे में है। ठीक है, ऐसे करके 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18, ऐसे करके आपका लॉग्स बढ़ते हम लोग ऐसे प्लेस कर रहे हैं। आपको बताना कि यहाँ पे कि कितना रो में आपका जो है सारा लॉक्स प्लेस होगा, यानी कि आपको रो बताना है, यानी आपको एन बताना है। ठीक है, और फिर आपका टॉप में कितना होगा, यानी कि आपको ए एन बताना है यहाँ पे कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका 200 लॉग है, यानी कि एस एन हो गया आपका 200। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट बॉटम का दिया हुआ है ना, तो आपका ए हो गया आपका 20, फिर प्लस आपको बताया क्या उसके बाद 19 उसके बाद 18, यानी कि आपका -1 हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आपका -1, 19 माइनस 20 -1, 18 माइनस 19 -1। अब सिंपल अब एस एन का फॉर्मूला पुट कर दो, n/2 ब्रैकेट a 2a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू एस एन हो गया। n कितना है पता नहीं, n/2 रहने देते हैं उसको, ब्रैकेट 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू कितना 200। ये हो गया हमारा 400 सॉरी 40, n/2 इंटू 40 प्लस -1 है, तो ये हो गया हमारा -n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200। अब हम लोग क्या करते हैं n/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे टर्म को, क्या हो गया 2 से चला जाएगा ये 20 बार में, आएंगे 20n माइनस n² प्लस, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको माइनस नहीं काम डिवाइड नहीं करते, फर्स्ट वाले को हम लोग जो है डिवाइड होल में रहने देते हैं ना, ठीक रहेगा। एक ही साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस n इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो हम इसको क्या करते हैं डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अब क्या हो हमारा -n² प्लस 41n हो जाएगा ना, 41n, ठीक है, प्लस 41n इज इक्वल्स टू 400। अब इस टर्म को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो हो गया -n²
प्लस 41n माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज था, प्लस था, इधर आ गया माइनस। हम लोग क्या करते हैं, पूरे टर्म को जो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पूरे टर्म को हम लोग क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस एन स्क्वायर इंटू माइनस एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल, सॉरी हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0। हाँ, तो यहाँ पे आपका जो है देख रहे हैं, एक सिंपल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म तो हो गया था, उसको और अच्छे से बना दिया यहाँ पे। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ पे उसको अब तोड़ना है। तो अब 40 का एलसीएम निकालते हैं। तो 40 का हमारा मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 200, 2 से आ गया 100, 2 से आ गया 50, 2 से आ गया 25, 5 से आ गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब तो हो गया आपका 8 25 ना, 8 दिन 16, 16 और 25। ठीक है, सिंपल आ गया हमारा। तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इक्वेशन कंटिन्यू करते जाते हैं। तो n आपका यहाँ पे n कॉमन निकल जाएगा, n माइनस 25, यहाँ पे आपका माइनस 16 कॉमन निकल जाएगा। तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे क्या करना है, इसके आगे बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाता है, दो वैल्यूज कैसे आता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, therefore n माइनस 25, इसको नोट कर लेना पहले। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ गया। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग करते थे वैसे ही 25। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक n माइनस 16 भी है, n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब ये दोनों जगह हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों जगह पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों जगह जो है हमारा फ्रैक्शन भी नहीं है, काउंटिंग नंबर से। तो हमारा दोनों वैल्यूज हो सकता है, दो वैल्यूज हो सकता है, बट हो क्यों नहीं रहा, होगा क्या दोनों, दो तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके हमारे पास लॉग का संख्या खत्म हो जाएगा, वैसा चीज है, वो तो हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। हाँ, और एक और चीज, यहाँ पे हमारे दो वैल्यूज क्यों आ रहा है, एक ही वैल्यू क्यों नहीं आ रहा, इसका एक रीजन है कि आप लोग का जो मतलब यहाँ पे आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, आपका जो डी है वो नेगेटिव है, इसलिए आपके पास दो वैल्यूज आया। ठीक है, डी आपके पास नेगेटिव है, यानी कि आपके पास अगर आप 17 के बाद वाले टर्म्स को अगर आप एड अप करना चालू करोगे ना, 17 के बाद से 25 तक, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू आएगा, सम आएगा, यानी वो आपका 0 के इक्वल होगा। ठीक है, वो चीज आपका याद रखिएगा। तो इसलिए जो आपका जो है यहाँ पे दो वैल्यूज आ रहा है, एक n25 आ रहा है, एक n16 आ रहा है। ठीक है, अब इन दैट केस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टॉप का नंबर को, टॉप में हमारा जिसमें पॉजिटिव में नंबर आएगा या 0 आएगा, वो 0 नहीं, मतलब पॉजिटिव में इसमें नंबर आएगा वो सही होगा। ठीक है, आपका टॉप में क्या आ गया, यानी कि an जो आप निकालिएगा, जहां an नेगेटिव आया तो आप जो n ले रहे हो वो गलत है। ठीक है, तो हम लोग a25 निकाल देते पहले। तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, a कितना है भैया 20। ठीक है, तो 20 माइनस 24 हो गया, 24 इंटू माइनस 1 तो माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 4। तो a25 इज इक्वल टू माइनस 4 विच इज smaller than 0, so it is not possible because we have only 200 logs and counting of logs can't be in negative, है ना, हम लोग नेगेटिव में तो कभी काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग a16 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 20 रहेगा a प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 15 आ जाएगा 15, 15 माइनस 1 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि आपका टॉप पे 5 लॉग होगा, ये आपका पॉजिटिव भी है तो ये आपका वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पे इसको लिखने के बाद लिख दो कि काउंटिंग ऑफ लॉग्स कांट बी इन नेगेटिव, सो इट इज नॉट पॉसिबल, एंड नाउ देयरफॉर a16 इज इक्वल टू a ब्ला 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 ब्ला, सो नंबर ऑफ रोज इज 16 एंड नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप आर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, उसके कॉम्पिटिशन उतारेगा। कॉम्पिटिशन में क्या है कि आपका एक बकेट है, उसमें के सामने हमारे पास 10 पोटैटो लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, 10 पोटैटो है,
वो लाइन में लगे हुए हैं। और जो फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस है बकेट से वो 5 मीटर, अगले पोटैटो का डिस्टेंस वो है पहले पोटैटो से 3 मीटर है, फिर अगले पोटैटो को उसके पहले वाले पोटैटो से 3 मीटर है, यानी कि 3 मीटर करके डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यानी कि अगर हम यहाँ से टोटल निकालते तो यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक करें तो 11 होगा, फिर वैसे करके आपका 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बंदे को करना क्या है कि फर्स्ट पोटैटो तक जाना है, फिर वापस बकेट तक आना है, फिर सेकंड पोटैटो तक जाना है, फिर बकेट तक आना है, फिर थर्ड पोटैटो तक जाना है, फिर बकेट तक आना है। तो इसमें जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना करेगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, यानी कि सिंपली जो है हम लोग को SN बताना है, और हमारे पास N दिया हुआ है कितना 10 पोटैटो 10 12 नहीं। ठीक है, यहाँ पे E कितना लेंगे, वैसे हम लोग 5 लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं पोटैटो तक जा रहे हैं प्लस वापस आ रहे, यानी कि E हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखियो सेकंड टर्म क्या होगा हमारा, वो 3 तक यानी 5 + 3 8 मीटर ट्रैवल करेगा, फिर वापस आएगा, यानी कि 16 मीटर वो ट्रैवल किया। कितना मीटर ट्रैवल किया 16, फिर वो आगे कितना जाएगा 16 3 19 मीटर जाएगा, सॉरी 16 3 बोल रहे या 8 3 11 मीटर जाएगा, फिर 11 मीटर वापस आएगा, यानी कि 22 मीटर ट्रैवल किया। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो 6 मीटर का आपका डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 6। ठीक है, आपका डिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज कर +6। ठीक है, तो आपका SN अब निकल जाएगा सिंपल। तो SN आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा A = 5 × 2 5 × 2 ऐसे शो कीजिएगा। ठीक है, 5 × 2 तो ये हो गया आपका SN। और आप लोग यहाँ पे सीरीज भी दिखा सकते हो चाहे तो, आपको यहाँ पे A1 = 5 × 2, A2 = 5 × 2 प्लस 5 + 3 × 2, तो आपका A2 कितना आ गया 10 + 16 ना, सॉरी A2 आएगा आपका 5 + 3 × 2, ज्यादा आगे बता दे थोड़ा सा, कितना आ गया आपका 5 3 8 दूनी 16, A3 5 + 3 + 3 × 2 = 5 3 8 3 11 दूनी 22। ठीक है, ऐसे करके और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको भैया, बहुत सिंपल चीज हो जाएगा। आपको डिफरेंस ऐसे आप सीक्वेंस शो कर दिएगा तो आपको डिफरेंस बताने में इजी पड़ेगा कि डी हमारा कहाँ से आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग ये सीक्वेंस शो कर दीजिएगा। ठीक, तो ऐसे तो हम दिखा दिए कि D6 आ गया। अब सिंपल क्या करना है हमको SN निकालना है। SN = N/2 ब्रैकेट 2A + N-1 D। N कितना है 10/2 इंटू 2 इंटू कितना है 10 प्लस N-1 यानी कि 10 - 1 इंटू D कितना 6, तो हमारा 5 इंटू 20 प्लस 9 × 6 5 इंटू 20 प्लस 36 = कितना हो गया 5 इंटू 20 प्लस 36 56, तो आया कितना हमारा 6 5 30 का 0 3 हाथ में 25 3 28 280 मीटर वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है उसका 280 मीटर रहेगा, उतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा या करेगी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लड़के हो या लड़की। ठीक है, तो होप सो आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, प्लस जितना आपका इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया। और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 के बोर्ड्स में आया था, 2019 के बोर्ड्स में आया था, 2018 तीनों साल के बोर्ड्स में आया था, और 2021 का बोर्ड तो हुआ ही नहीं, और हमारा बोर्ड तो अगले साल है, तो अगले साल हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो वही हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ऐसा हमको विश्वास है। और जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, या फिर आपको अगर पर्सनली हमसे कुछ डाउट्स वगैरह पूछना तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फॉलो करके DM कर दियो, है ना। ठीक है, और जो भी आपके जो एडिशनल जो भी क्वेश्चन होते हैं तो वो हमारे वाई सीरीज पर डाल दियो, है ना, #वाई सीरीज जिंदाबाद। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साई।